हेलो फ्रेंड्स। तो डीएसए की सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं लिंक लिस्ट। हमने अभी तक पढ़ा है स्टैक, क्यू, और स्टैक में भी हमने बहुत सारा ऑपरेशंस पढ़े हैं। हमने प्रीफिक्स पढ़ा, इनफिक्स पढ़ा, पोस्टफिक्स पढ़ा, कैसे उनका कन्वर्जन होता है, सब कुछ पढ़ा। कैसे हम पूरे के पूरे प्रीफिक्स को और ये पोस्टफिक्स को हम इवेलुएट कर सकते हैं, हम उन चीज़ों को भी हमने देखा। उसके बाद हम क्यू की तरफ मूव किए, तो क्यू में हमने पढ़ा कि भाई लीनियर क्यू क्या होता है, सर्कुलर क्यू क्या होता है, फीफो कैसे क्यू फॉलो करता है, लिफो कैसे हमारा जो स्टैक है वो कैसे फॉलो करता है। ठीक है। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये है लिंक लिस्ट, और यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो टॉपिक है ये स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि लिंक लिस्ट हमारा जो है ना ये एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो लिंक लिस्ट क्या होता है, सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत बेसिक तरीके से समझते हैं। थोड़ा सा पेशेंस अपन देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, और फिर एक दो रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखेंगे, और फिर मैं आपको समझाता हूँ डायग्रामेटिकली कि व्हाट एग्जैक्टली द लिंक लिस्ट इज। सो लिंक लिस्ट कुछ नहीं है, एक जैसे हमारे पास एरे है ना, तो जैसे एरे को हम क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं। उसी तरीके से लिंक लिस्ट क्या एक टर्म है ना। अब एरे में हम क्या करते हैं कि कुछ डेटा हम क्या करते हैं सीक्वेंस फॉर्मेट में रखते हैं। सेम चीज यहाँ भी है। लिंक लिस्ट भी में भी हम क्या करते हैं भाई, डेटा को सीक्वेंस फॉर्मेट में ही रखते हैं। पर यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो क्या है, चेंज है। तो थोड़ा सा हम अभी देखते हैं भाई कि क्या इसका थियोरेटिकल पार्ट है। तो लिंक लिस्ट एक डायनेमिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब डायनेमिक यहाँ पे क्यों बोला गया है, ये जो मैं यहाँ पे डायनेमिक बोल रहा हूँ, ये आखिर डायनेमिक में क्यों बोल रहा हूँ। लिंक लिस्ट एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्यों है। लीनियर तो लीनियर का मतलब हुआ है कि एक नोड के बाद एक दूसरा नोड होगा, या दूसरे के बाद तीसरा डेटा होगा, तीसरे के बाद चौथा डेटा होगा। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। डायनेमिक का मतलब हुआ कि आप डायनेमिकली मतलब रन टाइम पे, आप जब प्रोग्राम चला रहे हो उसी टाइम पे आप जितना मन उतना डेटा ऐड कर सकते हो, जितना मन उतना डेटा आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ये जो फैसिलिटी था ये हमारे एरे में नहीं होता है, क्योंकि एरे का जो साइज होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, इस चीज को भी हम देखते हैं। अच्छा, लिंक लिस्ट क्या है, अल्टरनेटिव ऑफ एरे है। ठीक है भाई, एरे में अगर आपको मान लो कि 10 एलिमेंट स्टोर करना है, तो आप क्या बनाओगे, आप एक एरे बनाओगे, उसमें आप 10 एलिमेंट को क्या कर लोगे, स्टोर कर लोगे। सिमिलरली आप लिंक लिस्ट भी बना के 10 एलिमेंट को स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा लिंक लिस्ट है ये कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव है एरे का। पर अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव होने का मतलब कि एग्जैक्ट नहीं होता है। ठीक है, डिफरेंसेस होंगे, पर हाँ उसके जगह पे हम लिंक लिस्ट को यूज करेंगे। ठीक है, अब लिंक लिस्ट क्या होता है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ नोड्स विच मेनली कंटेन्स डेटा एंड एड्रेस। ठीक है, तो बेसिकली बहुत सारे ब्लॉक्स बने होंगे, उस ब्लॉक्स को हम क्या करेंगे, एक दूसरे से लिंक कर देंगे, और लिंकिंग कर देंगे, लिंकिंग को ही क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, लिंक्ड बोल रहे हैं। और जो ब्लॉक है ये हमारा बेसिकली एक लिस्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे लिस्ट को जब आप लिंक करोगे तो वही हमारा क्या बन गया, लिंक्ड लिस्ट बन गया। तो लिंक लिस्ट क्या है, लिंक्ड बेसिकली कलेक्शंस ऑफ क्या है, ब्लॉक्स है, जिसको हम नोड्स बोल देते हैं। और एक नोड में हम बेसिकली मेनली हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे आप कुछ उसमें एट्रीब्यूट रख सकते हो, पर अभी के लिए जो हम नोड बनाएंगे उस नोड में हम सिर्फ दो डेटा रखेंगे। एक तो डेटा होगा जो एक्चुअल डेटा कंटेन करेगा, और एक एड्रेस होगा जो खुद के ही टाइप के एड्रेस को क्या करेगा, कंटेन करेगा। ठीक है, इसको हम समझेंगे डायग्रामेटिकली। अच्छा, अब लिंक लिस्ट का भाई क्या यूज है, कैसे हम समझेंगे कि लिंक लिस्ट हमारा रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज हो रहा है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसे मान लीजिए कि आपका जो आपके पास एक लैपटॉप है, और आपके लैपटॉप में 4 GB का स्पेस सिर्फ खाली है। मैं मान के चलता हूँ कि आपके लैपटॉप में 50 GB का टोटल स्पेस है, उसमें से 56 GB ऑलरेडी फुल है। तो आपके पास कितना बचा, 4 GB बचा है। अब आप क्या करते हो कि आपके पास एक मूवी है, वो मूवी आपका मान लो कि 3 GB का है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ। ये जो आपका पूरा का पूरा जो लैपटॉप है, इस लैपटॉप में टोटल जो आपके पास स्पेस है दैट इज 60 GB। उसमें से 56 GB ऑलरेडी क्या है, यूज्ड है। तो अभी जो अवेलेबल स्पेस है, जो आपके पास अवेलेबल स्पेस आपके पास सिर्फ 4 GB का है। अवेलेबल स्पेस आपके पास सिर्फ 4 GB का है। अब ये जो 4 GB का स्पेस है ना, ये कंटिन्यूअस में नहीं है। स्पेस जब हमारे रैम में या जब हमारे हार्ड डिस्क में जो स्टोर होता है, हर एक स्पेस का हर एक बिट का एक एड्रेस होता है। ठीक है, तो ये जो मान के मैं चलता हूँ कि इस टाइप से आपका 4 GB में स्पेस ये सब खाली है ना, जैसे इतना स्पेस है, इसको आप ऐसे ट्रीट कर सकते हो कि ये स्पेस है। ठीक है, और जो और ये पूरा का पूरा 60 GB है, और ये सब भरा हुआ है, ये ये सब भरा हुआ है। ठीक है, ये सब भरा हुआ है। ठीक है, और आपके पास सिर्फ कितना स्पेस खाली है, आपके पास सिर्फ 4 स्पेस खाली है। वो चारों स्पेस ये है, मैं मान के चलता हूँ, है ना। बस हाइपोथेटिकली अपन थोड़ा सा देख लेते हैं।
चीज़ों को। एक आपके पास ये खाली है, एक ये खाली है, एक ये खाली है, और आप एक और बना लो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक और स्पेस बना लेता हूँ भाई। एक हमारे पास ये खाली है, ठीक है। अब हमारे पास 4 स्पेस खाली है। अब अब हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास एक मूवी है, और ये मूवी मैं मान के चलता हूँ कि 3 जीबी का है। तो हम जो मूवी है वो 3 जीबी का है, और जो हमारे पास स्पेस है वो 4 जीबी की है। तो 4 जीबी स्पेस है, तो हम आराम से अपने मूवी को क्या कर सकते हैं भाई, स्टोर कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, अगर हमारे पास लिंक लिस्ट नहीं होता, अगर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर वो डेटा को स्टोर करता है एज अ एरे, तो एरे में क्या क्या होता है, एरे में जो एड्रेस जो एलोकेशन होता है, जो स्पेस जो स्टोर होता है, कंटिन्यूअस स्पेस लेता है। क्या लेता है, कंटिन्यूअस स्पेस। अगर मैं बोलता हूं कि अगर इसका एड्रेस 1000 है और इसका एड्रेस है 1002, इसका एड्रेस है 1004, तो जब हम डेटा स्टोर करेंगे तो यहाँ पे स्टोर होगा, उसके बाद यहाँ पे स्टोर होगा, उसके बाद यहाँ पे स्टोर होगा। एरे के केस में मैं बता रहा हूँ। अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एरे की तरह डेटा को स्टोर करता, तो क्या प्रॉब्लम होता है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। अब आपके पास 3 जीबी, आपके पास 4 जीबी स्पेस है, आपके पास 3 जीबी का मूवी है, तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे, मान लो कि 1 जीबी आपने यहाँ इंसर्ट कर दिया। अब दूसरा जो मूवी का पार्ट है, जो दूसरे जीबी में जो मूवी का पार्ट होगा वो यहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए था, पर चूंकि कंटिन्यूअस मेमोरी यहाँ पे है नहीं, तो आपके पास 4 जीबी का स्पेस होते हुए भी आपकी आपका जो सिस्टम है उसमें 3 जीबी का मूवी इंसर्ट नहीं हो सकता है, स्टोर नहीं हो सकता है। ये कब नहीं होता, जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एरे डेटा स्ट्रक्चर को लेके और डेटा को क्या करता, स्टोर करता, एरे की तरफ बिहेवियर क्या करता, शो करता। पर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मेनली जो यूनिक्स आज के टाइम पे है, जो लिनक्स है, वो बहुत ज्यादा मेमोरी को इफिशियंटली स्टोर करता है यूजिंग लिंक्ड लिस्ट, है ना। तो जो भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जनरली वो क्या करते हैं, लिंक लिस्ट का यूज करते हैं टू स्टोर द डेटा। अब भाई, अब 3 जीबी का मेमोरी कैसे स्टोर होगा, तो ये क्या कर देगा, मान लो कि मैं इस 3 जीबी मूवी को मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा पार्ट में मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो एक पार्ट इसका ये बनेगा जिसमें 1 जीबी का डेटा होगा, है ना। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ऐसे नहीं काम होता है, पर हाइपोथेटिकली आप समझ सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनली किस टाइप से चीजों को क्या करता होगा, फॉलो करता होगा, राइट। यहाँ पे दूसरे जीबी का पार्ट है, और यहाँ पे तीसरे जीबी का पार्ट है, मतलब 1 जीबी प्लस 1 जीबी प्लस 1 जीबी, टोटल ये हमारा 3 जीबी का मूवी है। अब ऐसा ये करेगा कि भाई 1 जीबी क्या करेगा, यहाँ पे स्टोर कर देगा, ठीक है। और 1 जीबी क्या करेगा, यहाँ पे स्टोर कर देगा, और 1 जीबी क्या कर देगा, यहाँ पे स्टोर कर देगा, ठीक है। और स्टोर करने के बाद ये क्या करेगा, और स्टोर करने के बाद ये लिंक कर देगा, इसको इससे लिंक कर देगा, और इसको इससे लिंक कर देगा। क्या किया, इसको इससे लिंक, इसको इसके लिंक, इससे क्या हुआ कि जो हमारा मूवी का जो कंटिन्यूअस फ्लो है वो होता रहेगा। जैसे ही हमारा 1 जीबी का मूवी कंप्लीट हुआ, उसके बाद ये सेकंड जीबी वाला मूवी स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद ये वाला मूवी स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट मूवी का स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि अगर हमारे पास 4 जीबी का स्पेस है और हमारे पास 4 जीबी तक का डेटा है, तो डेफिनेटली हमारा जो सिस्टम है उसको क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। वाई? बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनली यूजेस लिंक लिस्ट टू स्टोर द डेटा। क्लियर है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस, भले ही हमारे पास स्पेस ना हो, पर बस हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि स्पेस होना चाहिए, दैट्स ऑल। तो एरे जो है वो कंटिन्यूअस को क्या करता है, सर्च करता है, पर लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता है। लिंक लिस्ट क्या करता है भाई, लिंकिंग कर देता है एक दूसरे नोड को, है ना। तो इसको मैं एक नोड ट्रीट कर सकता हूँ, इसको एक नोड ट्रीट कर सकता हूँ, और इसको एक नोड ट्रीट कर सकता हूँ। क्लियर है। अब डेटा हमारा मूवी हो जाएगा, और एड्रेस जो होगा ये नेक्स्ट का एड्रेस ये होल्ड करेगा, ये अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। क्लियर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भाई क्या करता है, चीजों को क्या करता है, डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है बहुत ही इफिशिएंट वे में यूजिंग लिंक लिस्ट, ठीक है। उसके बाद भाई, लिंक लिस्ट हम क्यों यूज करें, हम ऑलरेडी एरे यूज करते आए हैं, तो लिंक लिस्ट की क्या जरूरत पड़ी। अभी आपके सामने एग्जांपल दिख गया कि अगर आपके पास कंटिन्यूअस डेटा को अगर स्टोर करना है कंटिन्यूअस मेमोरी में, तो वहां पे आप एरे यूज कर सकते हो, पर ये काफी खतरनाक है, क्योंकि हमारे स्पेस, हमारे हार्ड डिस्क में, हमारे रैम में, है ना, ऐसा कभी कभी पॉसिबिलिटी आ सकता है कि आपके पास स्पेस तो हो, जैसे हमारे पास जो ये एग्जांपल है, पर कंटिन्यूअस में ना हो, उस केस में हमारा एरे क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो दैट्स द रीजन वी शुड शिफ्ट टुवर्ड्स लिंक लिस्ट। दिस इज द फर्स्ट रीजन व्हाई शुड वी गो फॉर लिंक लिस्ट इंस्टेड ऑफ एरे। द सेकंड रीजन इज, जो हमारा एरे है ये फिक्स होता है साइज में। मतलब अगर आपने ऐसे लिख दिया, इंट ARR इज इक्वल टू
न्यू इंट 4। अगर आपने साइज 4 दे दिया, अगर आपने साइज 4 दे दिया तो उसके बाद आप ARR के साइज को चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपने साइज 4 दे दिया तो आप 4 से ज्यादा डेटा आप स्टोर कर ही नहीं सकते हो। मान लो आप काम कर रहे हो, आपने एप्लीकेशन अपना पूरा कंप्लीट कर दिया और आपने एक मान लो कि आपने एक टिकट टिकट वेबसाइट बनाया जिसमें क्या करते हैं भाई, जैसे मूवी टिकट का आप एग्जांपल ले लो। तो आपने एक अपना हॉल बनाया, मूवी हॉल। उस मूवी हॉल में आपने 10 सीट बनाया और आपने ऐसा बोला कि भाई 10 ही सीट क्या हो सकता है, मैक्सिमम बुक हो सकता है। तो आपने आपके एप्लीकेशन में ऐसा कुछ कोड लिखा गया है कि भाई ARR 10 बनाया जिसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, 10 लोगों को की हम बुकिंग कर सकते हैं। कल को हमने क्या किया कि भाई हमने 5 चेयर और लगा दिया, तो अब हम 15 लोगों का क्या कर सकते हैं, मूवी मूवी टिकट बुक कर सकते हैं। पर चूंकि हमने ऑलरेडी 10 का ही हमने बनाया था, तो 15 सीट होते हुए भी हमारा जो मूवी मूवी टिकट जो टिकटिंग वेबसाइट है ना, वो सिर्फ 10 ही लोगों का टिकट क्या कर सकता है, बुक कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसका साइज क्या है, फिक्स्ड है। अगर आपको अगर 15 का साइज बनाना है तो फिर से आपको पूरे के पूरे कोड बेस को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा और उस टाइप से आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, अपना लॉजिक को, अपने बिहेवियर को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा और ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है? तो एरे क्या है, एरे भाई फिक्स होता है साइज में। अगर आपने एक बार बना दिया तो ना ही आप इसके साइज को कम कर सकते हो, ना ही इसके साइज को ज्यादा कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। मतलब इसके साइज को आप चेंज नहीं कर सकते। पर यही हमारा अगर लिंक लिस्ट की बात करें तो भाई ये डायनेमिक नेचर का होता है। ये डायनेमिक नेचर का होता है, मतलब आपके पास 10 सीट है, 5 लोग अगर और बढ़ गए तो आप 15 सीट के लिए बुक कर सकते हो। अगर मान लो कि कल को आपके पास स्पेस कम हो गया, है ना, और आपके पास सिर्फ 4 ही लोगों के लिए जो स्पेस है वो अवेलेबल है, तो आप 10 से 4 भी कर सकते हो, 10 से 20 भी कर सकते हो, 10 से 1000 भी कर सकते हो। तो डायनेमिकली मतलब एट रन टाइम, मतलब जब एकदम प्रोडक्शन में है ना, जब भी आपको जरूरत हो आप उसी टाइम पे डेटा को, या जो स्टोरेज है या जो आपका नोड है उसको आप कम ज्यादा कर सकते हो। ये फायदा है लिंक लिस्ट का ओवर द एरे। ठीक है? तो भाई हमने समझ लिया कि लिंक लिस्ट क्या होता है और हमें लिंक लिस्ट क्यों यूज करना चाहिए एरे से। अब हम थोड़ा सा इसका डायग्रामेटिकल व्यू देखते हैं कि लिंक लिस्ट हम किस टाइप से क्रिएट करेंगे। अब जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये जो है ना, ये हम क्या करेंगे कि भाई लिंक लिस्ट क्या होता है, हमने क्या पढ़ा यहाँ पे। लिंक लिस्ट कुछ नहीं है, लिंक लिस्ट होता है कलेक्शन ऑफ नोड्स। ठीक है? तो ये एक नोड है, ये क्या है, ये एक नोड है। ठीक है भाई, एक और नोड बना लेते हैं। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, ये सब कुछ अभी हम देखेंगे। ये भी एक नोड है और ये भी एक नोड है। इस टाइप से आप जितने मन उतने आप नोड बना सकते हो। अब एक नोड के पास क्या होगा, एक नोड के पास होगा डेटा एंड एड्रेस। ठीक है? तो मैं मान के चलता हूं भाई, ये हमारा होगा डेटा, इसमें हम डेटा रखेंगे और इसमें हम रखेंगे एड्रेस। अब ये एड्रेस किसका होल्ड करेगा, ये एड्रेस किसका होल्ड करेगा, ये एड्रेस अपने ही टाइप के नोड को क्या करेगा, होल्ड करेगा। जैसे अगर आप लिखते हो यहाँ पे, अगर मैं बताऊं, आपने इम्प्लॉय का क्लास बनाया, ठीक, आप लिखते हो इम्प्लॉय ई इज इक्वल टू न्यू इम्प्लॉय, सॉरी, न्यू इम्प्लॉय, आप ऐसे लिखते हो। अब इसमें क्या होता है कि ये ई किसको पॉइंट कर रहा होता है, ये ई किसी इम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट कर रहा होता है। तो ई में आपने किसका रेफरेंस डाला है, ई में आपने इम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के ही रेफरेंस को आपने डाला है। तो ठीक है, तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये एक इम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। उसी तरीके से ये नोड क्या है, जैसे ये नोड हमने बनाया, इस नोड का एड्रेस होगा लेट से 1000, क्योंकि हर एक नोड का, हर एक डेटा का क्या होता है, एक एड्रेस होता है ना, और उसी एड्रेस पे ये क्या होता है, मेमोरी में सेव होता है, हीप में उसको स्पेस मिलता है। इस नोड का मैं मान के चलता हूँ कि इसका जो एड्रेस है दैट इज 2000, इसका जो है 2000 और इसका जो एड्रेस है दैट इज 3000। अब ये नोड इसको कैसे पॉइंट करेगा, ये नोड इसको कैसे पॉइंट करेगा, ये नोड अगर इसके पास एड्रेस कुछ होगा लेट से 2000, तो ये क्या करेगा, इसको पॉइंट करेगा। तो ये नोड इससे लिंक हो गया। उसके बाद इस नोड के भी पास पास कुछ डेटा होगा। डेटा मतलब जैसे मान लो इसमें मैंने 10 रख दिया, इसमें मैंने 20 रख दिया। ठीक है? और इसके पास भी क्या होगा, कुछ एड्रेस होगा, कुछ एड्रेस होगा। किसका एड्रेस, जिसको इसको पॉइंट कराना है। तो इसको मान लो कि इस नोड को पॉइंट कराना है, तो इस पे 3000 है तो 3000 इसके पास होगा। जैसे इसके पास 3000 होगा ये इसको पॉइंट करने लगेगा।
ये इसको पॉइंट करने लगेगा। जैसे अगर हमने लिखा न्यू एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बना होगा हीप में, और एम्प्लॉय क्लास के मान लो, एम्प्लॉय क्लास के पास आईडी है और नेम है मान लो, ठीक है। तो ये जो बना ऑब्जेक्ट बना हीप में, इसका कुछ एड्रेस होगा, लेट्स से 5000। तो जब हमने लिखा एम्प्लॉय ई इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, जो हम जावा में जनरली लिखते हैं, तो ई के पास क्या आता है? अगर आपका जावा का कंसेप्ट क्लियर होगा तो ई के पास क्या होता है? ई के पास इस ऑब्जेक्ट का क्या आता है? एड्रेस आता है। इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस आता है जो कि स्टोर किया जाता है इस ई नाम के रेफरेंस के द्वारा। तो ये ई जो है ना, ये 5000 इसमें आता है, और तब ये क्या करेगा? इसको पॉइंट करेगा। तो ई क्या है? ई किस टाइप का है? ई हमारा इंप्लॉय टाइप का है। उसी तरीके से जो एड्रेस बनाएंगे, एड्रेस हमारा किस टाइप का होगा? एड्रेस हमारा नोड टाइप का ही होगा। एड्रेस हमारा नोड टाइप का ही होगा। और ये डेटा अगर हम 10 रखेंगे तो इंटीजर टाइप का लेंगे, कैरेक्टर रखेंगे तो कैर टाइप का लेंगे, अगर कोई अगर डेसिमल वैल्यू रखेंगे तो फ्लोट या डबल टाइप का लेंगे। समझ गए? तो डेटा भाई हमारा कोई भी प्रिमिटिव वैल्यू या नॉन प्रिमिटिव भी आप ले सकते हो। अभी के लिए हम प्रिमिटिव इंट लेंगे, ठीक है। और ये जो एड्रेस होगा ये किस टाइप का होगा? ये खुद के ही टाइप का होगा, क्योंकि खुद के ही एड्रेस को ये क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो हमने भाई क्या पढ़ा? अब यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे भी कुछ डेटा होगा, जैसे डेटा यहाँ पे 30 होगा, और अगर ये किसी आगे को पॉइंट नहीं करेगा, अब किसी को कोई, जब कोई भी रेफरेंस किसी को पॉइंट नहीं करता है, तो बाय डिफॉल्ट उसमें क्या होता है? उसमें बाय डिफॉल्ट क्या होता है? नल होता है। और ये जो हमारा पूरा का पूरा, ये जो हमारा कोड है, सॉरी, ये जो हमारा पूरा का पूरा जो डायग्राम है, ये जो हमारा पूरा का पूरा डायग्राम है, इसी को एज अ होल हम बोल देंगे लिंक्ड लिस्ट। इसी को हम एज अ होल क्या बोल देंगे? लिंक्ड लिस्ट। तो लिंक्ड लिस्ट भाई क्या हुआ? कॉम्बिनेशन ऑफ, और बोल सकते हैं कि लिंकेज ऑफ नोड्स। एंड व्हाट इज नोड्स? सो नोड विल, नोड कंटेन्स डेटा एंड एड्रेस ऑफ इटसेल्फ। सो सिंपल, लिंक लिस्ट क्या है भाई? लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स, दैट्स ऑल, है ना। सो लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स, है ना। इट्स अ टाइप ऑफ, जैसे हम एरे में क्या कर सकते हैं भाई? डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं भाई? डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सो लिंक लिस्ट इज अ डायनेमिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच इज कलेक्शन ऑफ नोड्स। ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं भाई कि लिंक लिस्ट का ये हमारा डेफिनेशन होता है, ठीक है। उसके बाद अब ये जो है ना, एक चीज और, अब ये जो ये हमारा बेस नोड है, बेस नोड मतलब इसको हम क्या करेंगे? एक किसी से पॉइंट करा देंगे हेड से, ताकि अगर हमें जो भी चीज करना होगा, इसको हम मान के चलेंगे कि ये हमारा हेड है, तो हेड में क्या आ जाएगा भाई? हेड में 1000 आ जाएगा, तभी तो ये इसको पॉइंट करेगा। अब हेड भी हमारा किस टाइप का होगा? क्योंकि ये भी किसी नोड को पॉइंट कर रहा है, तो ये भी हमारा नोड टाइप का ही होगा। ये भी हमारा नोड टाइप का ही होगा। तो भाई देखो, डेटा हुआ, नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब ये एड्रेस है ना, एड्रेस, ये एड्रेस होल्ड करेगा, और ये किस टाइप का होगा? ये नोड टाइप का ही होगा। ये हमारा नोड टाइप का ही होगा। ये भी हमारा नेक्स्ट जो है, ये भी हमारा नोड टाइप का ही होगा, क्योंकि नोड को पॉइंट कर रहा है। ये भी जो हमारा नेक्स्ट है, ये हमारा नोड टाइप का होगा, और नेक्स्ट हमारा रेफरेंस का नाम है, ठीक है। डेटा में हमारे पास क्या आ जाएगा? डेटा में हमारे पास 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, कुछ भी आप रख सकते हो, ठीक है। ठीक है, ओके। अब इसमें किसका भाई एड्रेस होगा? इसमें इसका एड्रेस होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2000 लिख दूं, ठीक है, तो 2000 यहाँ पे आ गया होगा। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 3000 लिख दूं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, एक मिनट, थोड़ा सा मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। ओके, तो यहाँ पे भाई, अच्छा ये सर्कुलर लिस्ट क्या हो गया? एक मिनट, अच्छा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम बता रहे थे भाई, हाँ। तो अगर इसके पास 2000 है, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया है ना? अभी ठीक है। अगर इसके पास 2000 है तो 2000 आ जाएगा इसमें, तभी तो ये इसको पॉइंट कर रहा है। और अगर इसमें अगर इसका अगर 3000 में एड्रेस मान के चलूं, तो 3000 इसमें आया होगा, तभी तो ये इसको पॉइंट कर रहा है। और अगर मैं मान के चलता हूँ कि इस नोड का एड्रेस है 1000, तो हेड में क्या आ गया होगा? 1000। और हेड भी हमारा किस टाइप का है? नोड टाइप का है, क्योंकि नोड के एड्रेस को कौन कौन होल्ड कर सकता है? नोड ही कर सकता है। जैसे इंप्लॉय के एड्रेस को कौन होल्ड कर सकता है? इंप्लॉय क्लास। ठीक है, तो अगर इसको मुझे बनाना होगा, तो सिंपल हम कैसे इसको बना सकते हैं? इसको हम सिंपल ऐसे बना सकते हैं, 1 मिनट।
हाँ, इसको हमें अगर बनाना होगा तो सिंपल हमें क्लास बनाएंगे, है ना। थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक नोड है, ये हमारा एक नोड है, और ये हमारा एक डेटा है, जो कि अभी के लिए मैं मान के चलता हूँ ये इंट टाइप का होगा। और ये हमारा एक एड्रेस है, जैसे मान लो कि मैं नेक्स्ट इसका नाम रख रहा हूँ। नेक्स्ट क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट करेगा, इसलिए आप नेक्स्ट रख, आप प्रीवियस रख सकते हो, आप एप्पल, बॉय, कैट कुछ भी रख सकते हो, है ना। पर रिकमेंडेड नाम क्या होता है कि भाई जो उस काम के लिए बना हो, जैसे कि अगर हम नेक्स्ट नोड को हम पॉइंट करा रहे हैं तो हमें रखना चाहिए नेक्स्ट या नेक्स्ट एड्रेस, समथिंग लाइक दैट, ओके। और इसका जो डेटा टाइप होगा ये हमारा नोड होगा। क्यों? क्योंकि ये नोड के ही एड्रेस को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे सिंपली एक क्लास बना लेंगे, हम यहाँ पे सिंपली एक क्लास बना लेंगे। क्लास, हमारा क्लास का नाम हम नोड रख देंगे, ठीक है। और इसमें अब हमें क्या रखना है, इसमें हम दो डेटा मेंबर रख लेंगे। भाई हमारे पास क्या क्या है डेटा मेंबर, तो हमारे पास है इंट डेटा, जो हमारे पास पहला है वो इंट डेटा है, और दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है नोड, और नेक्स्ट इसका मैं नाम रख सकता हूँ। तो ये हमारा एक नोड बन गया, ये हमारा एक नोड बन गया। क्लियर है? इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये हमारा एक नोड बन गया। ठीक है, काफी इजी है। अच्छा, मैं चाहता हूं कि जब भी मैं एक नोड बनाऊं तो उसमें क्या कर दूं, एक डेटा इंसर्ट कर दूं, है ना। अगर मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं एक नोड बनाऊं, तो मैंने यहाँ पे भाई लिखा, अगर मैं ऐसे लिखता हूं नोड n इज इक्वल टू न्यू नोड, इज इक्वल टू न्यू नोड, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ भाई, एक डेटा मैं बना सकता हूँ, है ना। तो मैं, अगर मुझे डेटा इंसर्ट करना है, लेट से 10, ठीक है, तो नोड बनते ही यहाँ पे क्या आ जाए, 10 स्टोर हो जाए। अच्छा, एक चीज और, ये क्लास है, क्लास में जो हमारा एट्रीब्यूट होता है उसका अगर इंटीजर है तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, 0। और अगर कोई भी कस्टम क्लास है तो उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, नल होगा। ठीक है, तो अगर मुझे ऐसा करना है तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे भाई, एक हम क्या बना देंगे कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल होगा। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल होगा। अब ये किस टाइप के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, सिंगल इंटीजर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को। तो मैं सिंपली यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ पब्लिक नोड, और ये भाई एक डेटा लेगा, ठीक है। डेटा हमारा जो 10 है, क्या है, 10 हमारा कुछ नहीं, एक डेटा है भाई, ठीक है। और मैं क्या बोल दूंगा कि जो हमारा जो डेटा है उसमें क्या कर दो, ये लोकल डेटा को क्या कर दो, स्टोर कर दो। तो ये हमारा नोड का भाई काम बन गया, नोड का हमारा जो पॉइंट है ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसी चीज को हम क्या कर देंगे, कोड कर देंगे, सिंपल है। अच्छा, अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। नोड हमने समझ लिया कि भाई नोड क्या होता है ना। एक नोड क्या होता है ये चीज हमने समझा। नोड में क्या क्या हो सकता है, एक डेटा हो सकता है, एक नेक्स्ट हो सकता है। डेटा किस टाइप का होगा, किसी भी टाइप का आप ले सकते हो, अभी के लिए हम इंटीजर डेटा ले रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हो सकता है, नेक्स्ट किस टाइप का हो सकता है, नेक्स्ट भी किसी टाइप का हो सकता है, पर अभी के लिए क्योंकि एक नोड दूसरे नोड को पॉइंट करेगा, तो दूसरे नोड का जो एड्रेस है ये पहला नोड में आएगा, पहला नोड के नेक्स्ट में आएगा, इसीलिए जो नेक्स्ट का डेटा टाइप होगा दैट विल बी नोड इटसेल्फ। क्लियर है? तो नोड हमने भाई सीख लिया। अब हम समझते हैं कि किस टाइप से लिंक लिस्ट में आप डेटा को ऐड करोगे। ठीक है, किस टाइप से आप लिंक लिस्ट में डेटा को ऐड करोगे। सिंपल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब कुछ हम क्या कर लेते हैं ना, यहीं से समझ के और यहीं पे कोडिंग कर लेते हैं, है ना। मतलब सीडो कोड टाइप का, ताकि जब मैं कोडिंग लिखूं तो डायरेक्ट अपन क्या कर सके, चीजों को समझ सके। ठीक है, तो एक एक चीज मैं आपको समझाता जाता हूँ, और यहीं पे एकदम फील करते हुए हम क्या कर लेंगे, पूरे के पूरे कोड को लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ भाई, जैसे कि स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होगा, स्टार्टिंग में मैं मान के चलता हूं कि जब भी हम स्टार्ट करेंगे, जब भी हम अपना लिंक लिस्ट बनाएंगे, तो स्टार्टिंग में मैं मान के चलता हूं कि बस एक हेड होगा, बस एक हमारे पास हेड होगा। और हेड में क्या होगा, हेड में बाय डिफॉल्ट नल होगा, हेड में बाय डिफॉल्ट नल होगा, बस मैं ये मान के अभी चल रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है, लिंक लिस्ट में हमारे पास क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है। तो लिंक लिस्ट में हमारे पास हो सकता है, जैसे आपको डेटा क्या करना है, इंसर्ट करना है, तो आपके पास अपेंड हो सकता है। अपेंड मतलब इंसर्ट करना, जैसे आप 10 को इंसर्ट करना चाहते हो तो आप लिखोगे अपेंड 10। आप 20 इंसर्ट करना चाहते हो, आप लिखोगे अपेंड 20। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक ऑपरेशन होगा रिमूव। रिमूव क्या कर देगा भाई, कि जैसे आपके पास लिंक लिस्ट है, मान के चलो कि ये लिंक लिस्ट है आपके पास, ठीक है, इसमें 10 है, इसमें 20 है, और इसमें 30 है।
अगर आपको 20 रिमूव करना है, तो 20 रिमूव करना है तो ये पूरा का पूरा नोड हट जाना चाहिए। अब ये इसको पॉइंट करना चाहिए, है ना? तो रिमूव का मतलब आप समझ गए, रिमूव मतलब कि किसी डेटा को रिमूव करना। ठीक है, तो रिमूव क्या लेगा भाई? एक डेटा लेगा आपसे, एक डेटा लेगा, तभी तो आप उस डेटा को क्या करोगे? रिमूव करोगे। उसके बाद हम डिस्प्ले एक बना लेंगे भाई। डिस्प्ले क्या करेगा? डिस्प्ले करेगा कि भाई जितने भी एलिमेंट हैं आपके लिंक लिस्ट में, सबको ये क्या कर देगा? डिस्प्ले कर देगा। जैसे अभी के लिए हमारे पास एलिमेंट है 10 एंड 30, क्योंकि 20 रिमूव हो गया है, तो ये डिस्प्ले हमको आउटपुट दे देगा 10 एंड 30। उसके बाद हम एक और बना सकते हैं भाई, हम सर्च बना लेते हैं। सर्च सर्च भी क्या लेगा? एक डेटा लेगा, डेटा या एक वैल्यू लेगा, एक या एक एलिमेंट लेगा। नाउ सर्च में जो हम वैल्यू देंगे, लेट्स से वी आर गिविंग 20, एंड नाउ व्हाट विल बी द यूज ऑफ सर्च, है ना? ये इस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट में सर्च क्या करेगा? 20 को सर्च करेगा, खोजेगा। क्या 20 है यहाँ पे? अगर हमने रिमूव नहीं किया होता तो ये रिटर्न कर देता ट्रू, लेकिन अगर हमने 20 यहाँ से हटा दिया तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। अच्छा, अगर मैं सर्च में डालता हूँ 50, क्या 50 है हमारे लिंक लिस्ट में? नहीं, तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। अगर मैं डालता हूँ 10, क्या 10 है हमारे लिंक लिस्ट में? हाँ, तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। मतलब जो भी आप डेटा को दोगे, है ना, इट विल चेक इन दैट पर्टिकुलर लिंक लिस्ट वेदर इट इज प्रेजेंट और नॉट। इफ नॉट, देन इट विल रिटर्न फॉल्स। इफ यस, इफ इट इज प्रेजेंट, इन दैट केस इट विल रिटर्न ट्रू। क्लियर है? तो ये 4 ऑपरेशन हम करने वाले हैं, और इससे ही हम भाई लिंक लिस्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं पहला ऑपरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप ध्यान से पेशेंसली समझिएगा चीजों को, तो आप बेहतरीन तरीके से समझ पाइएगा। अब भाई अपेंड में हमें मान लो हम क्या कर रहे हैं, हम अपेंड ऑपरेशन को अब हम देखने वाले हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या होगा? सबसे पहला कंडीशन होगा भाई हमारा हेड क्या है? नल। अगर हेड नल है, इसका मतलब कि हमारे पास एक भी लिंक लिस्ट नहीं है, या एक भी नोड नहीं है, सॉरी, एक भी नोड नहीं है हमारे लिंक लिस्ट में, एक भी नोड नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास नोड होता तो हेड उस नोड को पॉइंट कर रहा होता, और अगर हेड उस नोड को पॉइंट कर रहा होता तो क्या हेड में नल होता? नहीं होता, हेड में नल नहीं होता। मतलब कि अगर हमारे लिंक लिस्ट में एक भी नोड हुआ तो हेड में नल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हेड में नल है, मतलब कि हमारा पूरा का पूरा लिंक लिस्ट क्या है? खाली है, एम्प्टी है, एक भी डेटा नहीं है। तो अपेंड करते वक्त भाई हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि क्या हमारे हेड में नल है। अगर हमारे हेड में नल है, इसका मतलब कि एक भी डेटा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपेंड करते वक्त, देखो, इससे भी पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब भी हमें अपेंड करना है, तो सबसे पहले तो हमें एक नोड बनाना पड़ेगा, उस नोड में हमें डेटा रखना पड़ेगा। तो ये अपेंड क्या करेगा? अपेंड भाई एक मैं मेथड बनाता हूँ। रिटर्न तो ये कुछ नहीं करने वाला है, सिंपल। एक काम करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, ये जो अपेंड है, ये तो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, और इसका नाम रहेगा अपेंड। और ये क्या लेगा? ये एक भाई डेटा लेगा, इसी डेटा को तो इसको अपेंड करना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? ये डायरेक्ट चेक कर लेगा कि अगर भाई हेड में नल है, नल है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिंक लिस्ट में एक भी नोड नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन है, अगर हमारे हेड में नल है, तो सिंपली आप क्या करो भाई? सिंपली आप क्या करो? पहले तो सबसे पहले आप क्या करो? एक नोड बना लो, है ना? आप अपना इसको नोड का नाम दे सकते हो, नोड इज इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है। ठीक है, और क्या करोगे उसके बाद? नोड बनाने के बाद आप क्या करोगे? उसमें क्या कर रख दोगे? रख दे आप डेटा रख दोगे, डेटा रख दोगे। और यहाँ पे आप सिंपली चेक कर लो कि अगर आपका हेड में नल नहीं है, अगर आपका हेड नल है, इसका मतलब कि एक भी डेटा नहीं है, तो आप हेड में क्या कर दोगे? उस नोड को रख दोगे। मतलब आप हेड में क्या कर दोगे? उस नोड को आप रख दोगे। क्लियर? और यहाँ से आप क्या हो जाओगे? रिटर्न हो जाओगे। ये सिंपल प्रोसेस है। कब? जब हमारे पास एक भी डेटा नहीं है। तो आपने भाई क्या किया? सबसे पहले आपने सिंपली आपने एक नोड बनाया। ठीक है, इस नोड में आपने डेटा रख दिया। अगर शुरू में मान को मैं 10 रखता हूँ तो 10 आ जाएगा, और इसमें नल आ जाएगा, और इसका कुछ जो भी एड्रेस होगा, है ना? अब चूंकि हमारा हेड अभी नल है, तो हेड में मैं क्या कर दूंगा? नोड को रख दूंगा। अभी ये नोड जो है, इस नोड को कौन पॉइंट कर रहा है? इस नोड को ये नोड पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और नोड में क्या है? नोड में 1000 है। मैं मान के चलता हूँ कि इसका एड्रेस 1000 है, तो 1000 किस में आ जाएगा भाई? हेड में आ जाएगा। तो हेड में मैं क्या कर दूंगा? नल को हटा के 1000 कर दूंगा। जैसे ही हेड में 1000 आएगा, ये इसको पॉइंट करने लगेगा।
ये हमारा कंडीशन हुआ भाई कि जब हमारा नोड क्या हो, जब हमारा लिंक लिस्ट क्या हो, एम्प्टी हो। अच्छा, अगर हमारा जो लिंक लिस्ट है एम्प्टी नहीं है, जैसे अगर मैं मान के चलता हूं कि ये एक नोड है, ये एक नोड है, और हेड भाई इसको पॉइंट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास एक तो डेटा है एटलीस्ट, मतलब लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये नोड इसको पॉइंट कर रहा है। अच्छा, इस पे तो कुछ ना कुछ एड्रेस होगा ना, जैसे इसका एड्रेस अगर 1000 है तो 1000 तो इसमें होगा, और मैं डेटा मान के चलता हूँ कि इसमें 20 है, और ये 20 है, और यहाँ मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे नल है। अब अगर आपको एक और नया डेटा इंसर्ट करना है, जैसे 30, तो 30 आप कैसे इंसर्ट करोगे? सिंपली आप क्या करोगे कि आप चेक करते जाओगे। आप क्या करोगे, आप एक टेम्पर देखो, हमें हेड से छेड़छाड़ नहीं करना है। हेड हमेशा बेस नोड को पॉइंट करेगा, सबसे फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। तो हम क्या करेंगे, एक टेम्पोररी पॉइंटर बना लेंगे। हम क्या करने वाले हैं, एक टेम्पोररी पॉइंटर बना लेंगे जो कि हेड को स्टार्टिंग में पॉइंट करेगा, बेस नोड को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। और हम इसको तब तक से बढ़ाते जाएंगे जब तक से नेक्स्ट में हमारे पास ये क्या है, ये तो डेटा है ना, और ये क्या है, ये नेक्स्ट है। उसी तरीके से ये डेटा है और ये नेक्स्ट है। तो हम इसको कब तक बढ़ाएंगे? आप एक बात बताओ, अगर आपको एक नया नोड इंसर्ट करना है तो आप कहाँ पे इंसर्ट करोगे? आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नल है। तो अगर आपको मिल गया भाई कि नेक्स्ट की वैल्यू अगर नल है जिस नोड की, उसी नोड पे आपको क्या कर देना है, पॉइंट करा देना है आपका आने वाला नया नोड। आपका आने वाला जो नया नोड है उसको आप कहां से पॉइंट कराओगे? वहां से पॉइंट कराओगे जहां पे आपको नल मिला उसके नेक्स्ट में। तो आपको क्या करते जाना है, आपको खोजते जाना है। जैसे हमने यहाँ पे खोजा, क्या यहाँ पे हमें मिला? नहीं मिला। तो टेम्प में हम डाल देंगे टेम्प का नेक्स्ट। अब टेम्प के नेक्स्ट में क्या है, 1000। तो अब टेम्प में आज कितना आ जाएगा, टेम्प में आ जाएगा 1000। अब ये इसको पॉइंट करने लगेगा। अब फिर से हमने देखा, क्या भाई टेम्प के नेक्स्ट में कुछ है क्या? क्या टेम्प के नेक्स्ट में नल है? हाँ, नल है। अगर नल है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डेटा अपेंड कर देंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली भाई लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे भाई, अगर ये सब कंडीशन नहीं हुआ, अगर ये रिटर्न नहीं किया, मतलब कि कुछ ना कुछ तो नोड है, तो हम क्या करेंगे, एक टेम्पररी नोड बना लेंगे, है ना। एक हम क्या कर लेंगे भाई, एक टेम्पररी नोड बना लेंगे, और इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें हम हेड को डाल देंगे। ठीक है, ये टेम्पररी नोड किसको पॉइंट करेगा, हेड को। और मैं इसको तब तक से चेक करते जाऊंगा जब तक से हमारा जो टेम्पररी है ना, टेम्पररी का जो नेक्स्ट है, टेम्पररी का जो नेक्स्ट है, अगर ये नॉट इक्वल टू नल है, एंड सॉरी, अगर ये टेम्पररी का जो नेक्स्ट है, एक बार थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा दूं, हाँ ठीक है, सिंपल है, ठीक है, ओके। अगर भाई टेम्पररी का नेक्स्ट है, अगर ये नॉट इक्वल, अगर ये नल आ गया, अगर नॉट इक्वल टू नल है, तो भाई हमें क्या करना है, अगर नल नहीं है तो टेम्पररी में डालो टेम्पररी का नेक्स्ट। तो आप टेम्पररी में डाल दो टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है। अगर ये नल नहीं है, जैसे अभी अगर इसको मैं हटा दूं, अगर टेम्प में अगर नल नहीं है, तो टेम्प में मैंने क्या दिया, अब इसको पॉइंट करने के लिए इसका नेक्स्ट डालना पड़ेगा ना। तो इसका नेक्स्ट जो 1000 है हमने टेम्प में डाल दिया। तो अगर टेम्प अभी करंट में जिसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, इसको, ठीक है, एक मिनट। अभी टेम्प जो है, अभी टेम्प क्या है, इसको भाई पॉइंट कर रहा है, ध्यान से देखना। टेम्प अभी इसको पॉइंट कर रहा है। अब क्या टेम्प, अब इसका कुछ एड्रेस होगा, मान के 500 है। अब क्या टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प के नेक्स्ट में 1000 है, क्या ये नल के बराबर नहीं है? हाँ, ये नल के बराबर नहीं है। तो टेम्प में भाई डाल दो ये नेक्स्ट वाला। तो टेम्प में यहाँ पे 500 से हट के अब टेम्प में आ जाएगा 1000। जैसे ही 1000 आएगा, टेम्प इसको पॉइंट करने लगेगा। अब फिर से हमने चेक किया, है ना, तो टेम्प में हमने डाल दिया टेम्प का नेक्स्ट। फिर से हमने चेक किया, क्या टेम्प के नेक्स्ट में नल नहीं है? कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि टेम्प के नेक्स्ट में भाई नल है। और जैसे ही हमें नल मिला, जैसे ही हमें नल मिला, जैसे ही हमें नल मिला, हम क्या कर देंगे, जो टेम्प अभी जिसको पॉइंट कर रहा है, उसके नेक्स्ट में भाई हम सिंपली क्या कर देंगे, अपने नोड को इंसर्ट कर देंगे। सिंपल, क्लियर है। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो कहानी हुआ भाई अपेंड का, हमने क्या किया, हमने सिंपल एक नोड बनाया। नोड में हमने सबसे पहले चेक किया कि भाई हेड जो है नल के बराबर है क्या। अगर नल के बराबर है, इसका मतलब हमारा लिंक लिस्ट पूरा एम्प्टी है। तो भाई सिंपल काम है, नोड को आप हेड में क्या करा दो, इंसर्ट करा दो, दैट्स ऑल, और वहां से आप रिटर्न हो जाओ।
लेकिन अगर हमारा ऐसा केस नहीं हुआ, इसका मतलब एक या एक से ज्यादा नोड है, तो हम क्या करेंगे, हम एक टेम्पररी पॉइंटर बना लेंगे। क्यों टेम्पररी पॉइंटर बनाएंगे? क्योंकि हम हेड को छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। हेड हमेशा बेस नोड को ही पॉइंट करेगा। तो हमने एक टेम्पररी नोड बना लिया, अब इसको हम घुमाएंगे इधर उधर, ठीक है। और हमने चेक किया कि भाई जब तक से टेम्प के नेक्स्ट में नल नहीं आ रहा हो, तब तक से क्या करो, टेम्प को आगे बढ़ाते जाओ। तो हमने डाल दिया टेम्प में हमने डाल दिया टेम्प के नेक्स्ट को। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जहां भी हमें मिला कि हाँ भाई टेम्प के नेक्स्ट में नल है, तो वाइल लूप हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब करंट अभी जो टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा होगा उसके नेक्स्ट में डेफिनेटली नल होगा। और टेम्प के नेक्स्ट में हम क्या कर देंगे, नल को हटा के हम वहां पे नोड को क्या कर देंगे भाई, इंसर्ट कर देंगे। क्लियर हुआ? तो ये हमारा अपेंड का क्या हो गया, कोडिंग हो गया। ये हमारा अपेंड का कोडिंग हो गया, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा ऑपरेशन था, है ना, दूसरा ऑपरेशन भाई हमारे पास क्या है, दूसरा ऑपरेशन है हमारे पास रिमूव का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं भाई दूसरा ऑपरेशन रिमूव। दूसरा ऑपरेशन हम देखते हैं रिमूव का। ठीक है, एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें भी वही होगा भाई, हेड होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर हेड में नल है तो क्या हम डेटा को रिमूव करेंगे? जैसे अगर हमें कोई डेटा अगर रिमूव करना होगा, जैसे अगर मैं इसका प्रोटोटाइप लिखूं, ठीक है, अगर मैं इसका प्रोटोटाइप लिखूं तो मैं सिंपली लिखूंगा कि भाई रिमूव हुआ कि नहीं, तो मैं बुलियन बोल दूंगा। सो बुलियन रिमूव, और ये क्या करेगा भाई, एक डेटा लेगा। ठीक है, सिंपल है, ये एक डेटा लेगा। अच्छा, अगर मैं चेक करूंगा कि अगर हमारा, सबसे पहले तो यही चेक करना पड़ेगा ना कि हमारे लिंक लिस्ट में डेटा है भी कि नहीं है। अगर डेटा नहीं है लिंक लिस्ट में, तो सिंपली आप बोल दो कि भाई लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर हेड हमारा नल है, इसका मतलब कि एक भी नोड नहीं है, तो हम सिंपली क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो हमने ऊपर वाला कंडीशन लिखा था, अगर हमारा हेड जो है ना, अगर ये नल है, तो सिंपली आपको क्या करना देना है, आपको एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाना है और आप बोलो लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। दिस इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, और डायरेक्टली यू हैव टू, और आप रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, या फॉल्स आप लास्ट में भी रिटर्न कर सकते थे। ठीक है, अच्छा अगर हमारा हेड नल नहीं हुआ, अगर हमारा हेड नल नहीं हुआ तो हम चीजों को कैसे रिमूव करेंगे, आप ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 3 नोड बना लेता हूँ, या इसी से हम बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 3 नोड हुआ, एक और बना लेता हूँ। ठीक है, या एक काम करते हैं, यहाँ से कर लेते हैं ना, आप नोड किसी तरीके से बना सकते हो। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पे मैं मान के, अच्छा ये हमारा हेड है, ये क्या है, ये हमारा हेड है। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये है हमारा भाई हेड। इसका कलर क्यों चेंज हो गया, एक मिनट, चीजों को काफी सिस्टमेटिक वे में रखना है, ठीक है। और अब मैं कलर चेंज करता हूँ, और ये जो है ये हमारा हेड है, मैं मान के चलता हूँ कि ये हमारा हेड, हेड मतलब ये हमारा बेस नोड है। अच्छा, इसमें 10 है। अच्छा एड्रेस भी मैं रख देता हूँ भाई, तो इसका एड्रेस है 1000, इसका एड्रेस है 2000, इसका एड्रेस है 3000। कुछ इशू हो रहा है, एक मिनट थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। इसको मैं update कर देता हूँ। ठीक है, ये हम कर रहे थे। तो इसका एड्रेस हो गया हमारे पास 1000, इसका 2000, और इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, इसका 3000, और इसका मैं मान के चलता हूँ कि इसका 4000 है। अब आप एक बात बताओ, अगर ये नोड इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब इसमें पक्का 2000 होगा, तभी तो ये 2000 वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। अच्छा अगर ये नोड इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब कि ये नोड, मतलब कि ये नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये पूरा नोड, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे 3000 होगा, तभी तो ये नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा होगा। और यहाँ पे 4000 होगा, तभी तो ये जो नेक्स्ट है, ये वाला नेक्स्ट, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे नल होगा, यहाँ पे नल होगा। अगर नल है तो ये किसी को पॉइंट नहीं करेगा, ठीक है। डेटा हमारे पास हो सकता है 10, 20, 30 एंड 40, ठीक है। अब हम पहला सिचुएशन देखते हैं भाई कि हम किस टाइप से रिमूव करेंगे। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं भाई कि अगर जो मेरा डेटा है, जैसे मान लो अभी मैं मान के चल रहा हूं कि मुझे क्या करना है, मुझे 10 को क्या करना है भाई, रिमूव करना है। मुझे 10 को क्या करना है, रिमूव करना है।
तो मैं सिंपली सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि भाई जो हेड जिसको पॉइंट कर रहा है ना, उसके डेटा को मैं चेक करूंगा। इसका रीजन है ना, हेड जिसको पॉइंट कर रहा है ना उसके डेटा को रिमूव करूंगा, सॉरी चेक करूंगा। क्या हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसके डेटा में जो हम डेटा खोज रहे हैं, क्या वो प्रेजेंट है? जैसे हम खोज रहे हैं 10, तो क्या हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसके डेटा में और जो हम खोज रहे हैं वो वाला जो एलिमेंट है, क्या दोनों सेम है? अगर मिल गया हमें एलिमेंट हेड पे ही, तो हम उसी समय भाई बोल देंगे कि हमें डेटा मिल गया है और हम वहां से क्या हो जाएंगे, रिटर्न करा देंगे ट्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका एक रीजन है कि अगर हमारा जो हेड का डेटा है अगर वो मिल गया तो हम उसी समय क्या कर देंगे भाई, रिटर्न करा देंगे ट्रू। लेकिन एक चीज और करेंगे, इसके जो नेक्स्ट में जो भी चीज होगा ना उसको हम हेड में रख देंगे। जैसे अगर आप 10 को यहां से हटा दोगे, है ना, आप ध्यान से देखिएगा, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं 10 रखता हूँ और यहाँ पे मैं नल रखता हूँ और ये हेड है। ये दो सिचुएशन है। ये ये वो वाला सिचुएशन है जिसमें आपके पास सिर्फ एक नोड है और ये वो वाला सिचुएशन है जिसमें आपके पास 4 नोड है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं 10 को क्या कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ। नाउ सिंस वी ऑलरेडी फाउंड दिस 10 हियर इटसेल्फ, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, जो भी हेड के नेक्स्ट में होगा ना उसको हम क्या कर देंगे, हेड में रख देंगे। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे 500 है तो हेड में हमारे पास आ जाएगा 500। और ये जो हेड है ना, ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी मैं मान के चलता हूँ कि ये 500 ही है, तो इस वाले हेड में भी आ जाएगा 500। सिंपल। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हेड में इस नल को हम क्या करते हैं, डाल देते हैं, क्योंकि हमें पहले ही जो डेटा है वो मिल गया है। तो मिल गया तो भाई हेड में हम क्या रख देंगे, हेड में हम रख देंगे हेड का नेक्स्ट दैट इज नल। अच्छा, उसके बाद ये अब हट जाएगा। अब इसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा है क्योंकि हेड में तो नल आ गया। तो इसको गार्बेज कलेक्टर क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, गार्बेज कलेक्टर इसको कलेक्ट कर लेगा। अब हेड में आ गया नल। अच्छा, अगर ये सिनेरियो हेड में, हेड के नेक्स्ट में जो भी है हम क्या कर देंगे, उसको हेड में रख देंगे। तो हेड के नेक्स्ट में क्या है, अभी हेड के नेक्स्ट में है 2000। तो हम हेड में क्या कर देंगे, हेड में 500 को हटा के हेड में हमारे पास आ जाएगा 2000। जैसे ही 2000 आएगा ये इस नोड को पॉइंट करना छोड़ देगा और ये किसको पॉइंट करने लगेगा भाई, ये पॉइंट करने लगेगा इसको, ये पॉइंट करने लगेगा इसको। अब इसके लिए, इस हेड के लिए ये जो नोड है ये हो जाएगा बेस एड्रेस। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस एड्रेस होगा इस पर्टिकुलर हेड के लिए। अब ये क्या हो गया, हमारा रिमूव हो गया। तो ये केस कब था, ये केस तब था जब हमारा हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसी टाइम पे हमारा क्या हो गया, डेटा मिल गया। तो हम यहाँ पे भाई लिख सकते हैं सिंपली कि अगर जो हमारा हेड है अगर उसका डेटा अगर हमारे डेटा से मैच कर गया तो भाई हेड में क्या कर दो, हेड में रख दो हेड के नेक्स्ट को और वहां से रिटर्न हो जाओ ट्रू। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गया, एक मिनट, चलो यहीं पे लिख लेते हैं भाई। ये सर्च क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है यहाँ पे हम लिखते हैं। ओके, तो ये हमने रिमूव देख लिया। हाँ, तो इफ कन अच्छा, हमने यहाँ से रिटर्न फॉल्स करा दिया। अब यहाँ पे हम सिंपली लिखते हैं कि अगर जो हमारा हेड है ना, अगर हेड जिसको पॉइंट कर रहा है अगर उसके डेटा से हमारा डेटा मिल गया, इस डेटा को आप कुछ भी नाम रख सकते हो। आप इसको आप जैसे एलिमेंट भी आप दे सकते हो, है ना, एलिमेंट भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। या आप एन भी दे सकते हो, है ना, ताकि आप डेटा से कंफ्यूज ना हो। तो अभी के लिए मैं एन रखता हूँ, ठीक है। अगर ये हमें डेटा मिल गया, अगर हेड के डेटा जिसको पॉइंट कर रहा है उसका डेटा अगर हमारे डेटा से मैच कर गया तो भाई सिंपली हम क्या करेंगे, हम हेड में रख देंगे, हम हेड में रख देंगे हेड के नेक्स्ट को और यहाँ से सिंपली हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। यहाँ से हम सिंपली रिटर्न कर देंगे ट्रू। अब इसके बाद का जो कहानी है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, बाकी बहुत आसान है। अगर आप एक बार समझ जाओ तो बहुत आसान है। अच्छा, अब मैं मान के चलता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को मैं यहाँ से क्या करता हूँ भाई, थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँ भाई, इरेज कर देते हैं इसको। अब मैं मान के चलता हूँ कि दोनों केस नहीं है। मैं मान के चलता हूँ कि भाई दोनों केस नहीं है। दोनों केस मतलब कि ना ही हेड में नल है और ना ही हेड में, और ना ही हेड के पहला एलिमेंट पे डेटा है।
ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ भाई, यही दोनों केस मान के चलता हूँ। जैसे अगर मुझे 30 क्या करना पड़ा, रिमूव करना पड़ा, अगर 30 रिमूव करना पड़ा तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में क्या होगा, ये हमारा 30 रिमूव हो जाएगा और ये इसको पॉइंट करने लगेगा। अब ये कैसे होगा, इस चीज को हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हेड तो भाई इसको पॉइंट कर रहा था, जैसे इसका अगर 1000 है तो हेड में 1000 होगा और हेड इसको पॉइंट कर रहा होगा। ये हमारा इनिशियल फेज है। अब मुझे 30 को क्या करना है भाई, रिमूव करना है। तो एक काम करेंगे हम, हेड को तो भाई हम अपन छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हेड को हम सिंपली छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक टेम्पररी पॉइंटर ले लेंगे, जैसे हमने अपेंड में लिया था। तो हम एक टेम्पररी पॉइंटर ले लेंगे जिसमें हम हेड को रख देंगे और टेम्पररी अभी इसको पॉइंट करेगा। अब हम क्या करेंगे, अब इतना कंफर्म है, 101% कंफर्म है भाई कि यहाँ पे तो डेटा नहीं है, पहला नोड पे तो डेटा नहीं है, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है। और ये भी कंफर्म है कि डेटा है, ये भी कंफर्म है कि हमारा जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी नहीं है। इस चीज को हमने यहाँ पे चेक कर लिया है। अब कंडीशन क्या बनता है, कंडीशन बनता है हमारे पास n नंबर ऑफ नोड्स है या एक ही नोड है और डेटा नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है। तो एक काम करते हैं, हम चेक करेंगे कि टेम्प का जो नेक्स्ट है ये नल तो नहीं है, क्योंकि इस पे तो अब हमें चेक ही नहीं करना है कि डेटा है कि नहीं है, क्योंकि इसका जो चेकिंग है ये ऑलरेडी हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब जो डेटा होगा वो हम चेक करेंगे इस पर्टिकुलर वाले ब्लॉक में। अब इसको हमें नहीं देखना है। तो अगर हमें इसके डेटा को देखना है तो हम किसको देखेंगे, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा होगा। तो टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है अभी, 1000 को। और टेम्प के नेक्स्ट में क्या है, 2000। तो 2000 कौन है, ये है। तो टेम्प के नेक्स्ट के डेटा में हम देखेंगे। अब ध्यान देखना, अगर मैं बोलता हूं टेम्प, मतलब ये किसको पॉइंट कर रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। अगर मैं बोलता हूं टेम्प, तो टेम्प अभी इसको पॉइंट कर रहा है। अगर मैं बोलता हूं टेम्प का नेक्स्ट, अगर मैं बोलता हूं टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प का नेक्स्ट मतलब, टेम्प का नेक्स्ट मतलब 2000। देखो टेम्प का मतलब हो गया 1000 और टेम्प का नेक्स्ट का मतलब हो गया 2000, क्योंकि टेम्प के नेक्स्ट में 2000 है, सिंपल। तो टेम्प का अगर मैं नेक्स्ट बोल रहा हूं मतलब ये इसको पॉइंट कर रहा है। और मैं क्या करूंगा, मैं चेक कर लूंगा कि जो टेम्प का नेक्स्ट जिसको पॉइंट कर रहा है, अगर उसका डेटा है ना, क्योंकि अब हमें यहां से चेकिंग कर स्टार्ट करना है, अगर इसका डेटा हमारे डेटा से मैच कर रहा हो, तब तो भाई हम क्या कर देंगे, इसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है। अच्छा ऐसा भी तो केस हो सकता है कि हमें, अच्छा ऐसा भी केस हो सकता है कि यहाँ पे भी हमें डेटा ना मिले, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हम क्या कर देंगे, टेम्प को बढ़ा देंगे। फिर हम क्या कर देंगे, टेम्प को बढ़ा देंगे। लेकिन एक चीज हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प का नेक्स्ट है, सॉरी टेम्प का जो नेक्स्ट है उसमें नल नहीं होना चाहिए। तभी हम टेम्प के नेक्स्ट को क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं टेम्प के नेक्स्ट को मैं फिर से बढ़ा दूंगा। तो टेम्प के नेक्स्ट, अब क्या यहाँ पे 20 आया, नहीं मिला। तो फिर से हम क्या करेंगे भाई, टेम्प को बढ़ा, टेम्प में डाल देंगे टेम्प के नेक्स्ट को, क्योंकि हमें डेटा नहीं मिला। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कंडीशन में यहाँ पे डाल सकता हूँ सिंपली, यहाँ पे मैं कंडीशन डाल सकता हूँ, एक वाइल लूप में लगा दूंगा सिंपली। और वाइल लूप में हम क्या बोलेंगे कि भाई जब तक से टेम्प का नेक्स्ट नल ना हो, क्योंकि टेम्प के नेक्स्ट के डेटा को चेक करने के लिए टेम्प के नेक्स्ट में नल ना होना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। तो मैं बोलता हूं कि अगर टेम्प का नेक्स्ट अगर नल नहीं है, अगर टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं है और टेम्प का जो नेक्स्ट है ना, अगर उसका डेटा, अगर हमारे डेटा से मैच नहीं कर रहा होगा या हमारे एन से मैच नहीं कर रहा है, अगर ये दोनों केस है, तो भाई हमें क्या करना है, टेम्प को बढ़ाना है आगे। क्योंकि अगर ये केस फॉल्स हो गया है ना, मैं क्या बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। मैं बोल देता हूँ कि अगर हमारा भाई, अगर अगर मैं मान के चलता हूँ कि टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं है, अच्छा ये कंडीशन कब फॉल्स होगा, ये कंडीशन कब फॉल्स होगा, ये कंडीशन तभी फॉल्स होगा, या तो टेम्प के नेक्स्ट में नल आ गया तभी फॉल्स हो जाएगा, या टेम्प के नेक्स्ट के डेटा जो है एन से मैच कर गया, तभी भी ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अच्छा अगर मैं मान के चलता हूँ, अच्छा यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था भाई, कि अगर जो हमारा टेम्प का नेक्स्ट है, अगर ये नल नहीं है और टेम्प के नेक्स्ट के डेटा में भी हमें डेटा नहीं मिला, जैसे यहाँ पे अभी टेम्प इसको पॉइंट कर रहा था, है ना, ध्यान से देखिएगा, टेम्प अभी किसको पॉइंट कर रहा है भाई, टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है।
टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है। क्या टेम्प के नेक्स्ट में नल नहीं है? हाँ, नल नहीं है, ठीक है, कंडीशन ट्रू। और क्या टेम्प के नेक्स्ट के डेटा में, तो टेम्प के नेक्स्ट के डेटा में क्या आ गया 20, और डेट हमारा जो एन है दैट इज 30। क्या ये दोनों मैच नहीं कर रहा है? हाँ, दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गया। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें टेम्प को बढ़ाना पड़ेगा ना। टेम्प को यहां से हटा के अब टेम्प को हमें इसको पॉइंट कराना पड़ेगा। तो अब टेम्प को अगर इसको पॉइंट कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्प में डालना पड़ेगा टेम्प का नेक्स्ट, क्योंकि अभी टेम्प में 1000 है, और जब टेम्प में हम डाल देंगे टेम्प के नेक्स्ट को तो टेम्प में आ जाएगा 2000, और टेम्प अब इसको करने लगेगा पॉइंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे भाई बोल देंगे, हम यहाँ पे बोल देंगे कि टेम्प में अगर ऐसा कंडीशन है तो टेम्प में डाल दो टेम्प का नेक्स्ट, सिंपल। ठीक है, अब हमारा जो टेम्प इसको पॉइंट करने लगा, और जो हमारा टेम्प का नेक्स्ट है, टेम्प तो भाई अब इसको पॉइंट करने लगा, इसको, और टेम्प का नेक्स्ट किसको पॉइंट करने लगा? टेम्प का नेक्स्ट इसको पॉइंट करने लगा। अब क्या, अब यहाँ पे फिर हम चेक करेंगे क्या टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं है? हाँ, टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं है, टेम्प के नेक्स्ट में 3000 है। और टेम्प के नेक्स्ट के डे का जो डेटा है, क्या जो हम डेटा सर्च कर रहे हैं वही है? हाँ भाई, हम 30 सर्च कर रहे हैं, और टेम्प के नेक्स्ट के जो डेटा में है वो भी 30 है। तो हम यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंडीशन तो ट्रू था लेकिन ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और जैसे ही फॉल्स हो जाएगा ये बाहर आ जाएगा। अब बाहर आए तो एक कंडीशन हम सिंपल चेक कर लेंगे। क्या कंडीशन होगा भाई? कंडीशन ये होगा कि अगर हमारा नल नहीं मिला, अगर टेम्प का नेक्स्ट अगर हमारा नल नहीं है, क्योंकि देखो ये कंडीशन जब फॉल्स हुआ होगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अगर ये दोनों में से कोई ना कोई एक फॉल्स हुआ होगा या दोनों का दोनों फॉल्स हुआ होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब 101% ये कंडीशन फॉल्स हुआ होगा। तो वही हम चेक कर लेंगे कि अगर ये वाला हमारा कंडीशन ट्रू है, मतलब ये वाला कंडीशन अगर हमारा ट्रू है, इसका मतलब कि हमें डेटा मिल गया है, इसका मतलब कि हमें डेटा मिल गया है, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गया। फॉल्स होने का मतलब भी हुआ भाई कि दोनों का डेटा मैच हो गया, दोनों का डेटा मैच हो गया। अब फॉल्स हो गया, इसका इसका मतलब कि भाई हम क्या कर देंगे, जो करेंट, जो टेम्प जो जिस नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है ना, उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। मतलब टेम्प में हम डाल देंगे टेम्प के नेक्स्ट को। तो टेम्प अभी किसको पॉइंट कर रहा है, ध्यान से देखिए। टेम्प जो है हमारा, अगर मैं ये कर दूं, टेम्प हमारा किसको पॉइंट कर रहा है भाई? टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, एक मिनट, टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है। अब टेम्प में मैं क्या कर दूंगा, टेम्प में डाल दूंगा टेम्प के नेक्स्ट को। तो टेम्प के नेक्स्ट में क्या है, 3000, सॉरी, टेम्प में मैं डाल दूंगा टेम्प के नेक्स्ट को। तो टेम्प के नेक्स्ट में क्या है, 4000 है। तो जैसे ही मैं 4000 इसमें डालूंगा, ये इसको पॉइंट करने लगेगा, और ये हमारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हमारा कंडीशन फॉल्स हुआ, मतलब कि डेटा मिल गया है, और डेटा मिल गया है तो हम टेम्प के नेक्स्ट में डाल देंगे टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट। ठीक है, तो हम भाई डाल देंगे यहाँ पे टेम्प के नेक्स्ट में हम डाल देंगे टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ, टेम्प के नेक्स्ट में हम डाल देंगे टेम्प का नेक्स्ट। सिंपल, सिंपल, मतलब कि अगर भाई हमें डेटा मिल गया और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, और डेटा मिल रहा है भाई, तो यही एक हमारा ब्लॉक है, यही एक ब्लॉक है जहाँ पे हमें डेटा मिल रहा है। अदरवाइज हर केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स। आप इसको भी आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे, अच्छा ये ट्रू हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है, हो गया हमारा काम। इस रिटर्न को आप रिमूव कर सकते हो, क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करा रहे हैं। समझ में आया क्या हुआ भाई? कि अगर, है ना, काफी सिंपल है। देखो, अगर हमारा हेड नल नहीं है, हेड अगर हमारा नल है, मतलब कोई डेटा नहीं है, मतलब लिंक लिस्ट हमारा एम्प्टी है। अगर हमें पहले ही एलिमेंट पे या पहले ही नोड पे हमें डेटा मिल गया, तो हम भाई क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट में जो भी हम रखे है उसको हम हेड में डाल देंगे, क्योंकि वो हेड अब उसको पॉइंट करने लगेगा। अगर नल होगा तो हेड में नल आ जाएगा, और अगर नल नहीं होगा तो जो सेकंड नोड होगा उसको हेड पॉइंट करने लग जाएगा। अच्छा, उस अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो हमारे पास क्या कंडीशन आता है, हमारे पास दो कंडीशन आता है। या तो एक ही नोड है,
और उसमें डेटा है ही नहीं, मतलब उसमें जो हम मैच कर रहे हैं, जो डेटा जो रिमूव करना चाहते हैं वो डेटा मिल ही नहीं रहा है। तो उस केस में सिंपल हम क्या कर देंगे भाई कि कुछ नहीं, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमारे टेम्प के नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, नल ऑलरेडी रहेगा, तो ये कंडीशन से बाहर आके और ये क्या कर देगा भाई, रिटर्न कर देगा, यहाँ से रिटर्न कर देगा ये फॉल्स। यहाँ पे रिटर्न लिख लो, यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। अच्छा, अगर ज्यादा एलिमेंट है तो भाई हम पहला को तो चेक नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो मान लो कि हम दूसरे नोड से हम स्टार्ट करेंगे। अब दूसरे नोड के डेटा को हमें चेक करना है, तो हम क्या करें, एक टेम्पोररी वेरिएबल ले लेंगे और पहला नोड को जो पॉइंट करेगा, और पहले नोड के नेक्स्ट जिसको पॉइंट कर रहा है वही तो हमारा सेकेंड नोड है। तो तो टेम्प के नेक्स्ट के डेटा अगर हमारे डेटा से मैच किया, अगर हमारे डेटा से मैच किया, तो हम क्या करेंगे, टेम्प के नेक्स्ट में हम डाल देंगे टेम्प के नेक्स्ट के नेक्स्ट को। क्यों? क्योंकि टेम्प के नेक्स्ट को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, डिटैच कर देंगे, है ना। अगर टेम्प के नेक्स्ट में, अगर मैं टेम्प के नेक्स्ट को डाल दूंगा, तो टेम्प का नेक्स्ट अभी जिसको पॉइंट कर रहा था वो डिटैच हो जाएगा, जैसे ये हमने अभी डिटैच करके दिखाया आपको। ठीक है। अच्छा, अगर वो भी मैच नहीं किया तो भाई हम टेम्प को हम एक आगे बढ़ाएंगे, ताकि हम नेक्स्ट डेटा को, नेक्स्ट नोड को हम क्या कर पाए, चेक कर पाए। अगर वहां भी नहीं हुआ तो आगे अगर हमारे पास डेटा है तो नल से हमने चेक कर दिया। अगर हमारे पास डेटा है और डेटा मैच नहीं किया तो फिर से हम आगे बढ़ा देंगे, और इसको तब तक से बढ़ाएंगे जब तक से या तो हमारा डेटा मैच हो जाए या तो पूरा का पूरा नल आ जाए लास्ट में। क्लियर है? तो ये हमारा भाई रिमूव का हमारा कोड हो गया। ठीक है, अब उसके बाद सिंपल सिंपल अब दो कोड है। अब दोनों कोड को हम भाई सिंपली ध्यान से देख लेते हैं। ये तो बस एक लाइन का कोड है ना। तो अगर मैं लिखता हूं भाई, जैसे अगर हमें डिस्प्ले कराना है तो वॉइड शो अगर मैं लिख दूं, सिंपल वॉइड शो। अच्छा, अगर आपको डिस्प्ले कराना है तो आप सिंपली क्या करोगे, आप सिंपली क्या करोगे, सबसे पहले तो चेक कर लोगे, नल चेक कर लो। अगर अगर हेड हमारा नल है, हेड का नल चेक आप कर लो। अगर हमारा हेड नल है भाई, तो एक भी डेटा नहीं है तो आप बोल दो लिंक लिस्ट हमारा एम्प्टी है भाई, वो काम खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप सिंपली लिख दूं यहाँ पे, इफ अगर हमारा जो हेड है, अगर ये नल है, अगर ये नल है, तो भाई सिंपली आप बोल दो एसओपी में लिंक लिस्ट जो है हमारा एम्प्टी है। सिंपल। ठीक है, और आप यहाँ से रिटर्न हो जाओ, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। अच्छा, अगर ऐसा केस नहीं हुआ, इसका मतलब कि डेटा तो है 101%, तो आप क्या करो, आप एक टेम्पररी नोड बना लो और इसको क्या कर दो, स्टार्टिंग में आप हेड से पॉइंट करा दो। सिंपल। उसके बाद आप क्या करो, एक वाइल लूप लगा दो। और वाइल ये कब तक चलाओगे, जब तक से, जैसे कि अगर मैं ऐसे मान के चलूं कि हमारे पास ऐसे नोड है। ठीक है, या मैं इसी से बना लेता हूं, अगर हमारे पास ऐसे नोड है, ठीक है, तो इसको भाई कब तक चलाएंगे, है ना। और मैं थोड़ा सा इसको इधर कर लूं, तो हमारे पास भाई इसमें डेटा होगा कुछ, इसमें कुछ डेटा होगा, इसमें कुछ डेटा होगा, और इसके जो नेक्स्ट में क्या होगा, नल होगा। ठीक है, और हेड इसको पॉइंट कर रहा होगा, सिंपल। और टेम्पररी भी क्या कर रहा होगा, इसको पॉइंट कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि भाई अगर टेम्पररी में नल नहीं है, टेम्पररी में नल नहीं है इसका मतलब कि टेम्पररी किसी ना किसी नोड को पॉइंट कर रहा है। सिंपल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि अगर हमारा, जब तक से हमारा टेम्पररी अगर नल नहीं है, जब तक से हमारा टेम्पररी नल नहीं है, तब तक से आपको क्या करना है, आपको प्रिंट कराते जाना है टेम्पररी जिसको पॉइंट कर रहा है उसके डेटा को। सिंपल। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, अब हमने इसको पॉइंट करा दिया, अब हम टेम्प को इसको पॉइंट कराऊंगा ना, तभी तो इसके डेटा को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका जो नेक्स्ट है उसको टेम्प में डाल दो। तो अगर मैं, अगर अगर ये 2000 है तो 2000 यहाँ पे होगा। तो अगर मुझे 2000 को पॉइंट कराना है तो टेम्प में मैं क्या कर दूंगा, टेम्प के नेक्स्ट को डाल दूंगा। और टेम्प के नेक्स्ट में क्या है, 2000 है, तो टेम्प में क्या आ जाएगा, 2000। टू, अब टेम्प अब इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ भाई कि अगर इसके बाद आप क्या कर दो, प्रिंट करा के और टेम्प में आप रख दो भाई, टेम्प में आप रख दो टेम्प का नेक्स्ट। सिंपल, है ना। और ये कब तक से चलते जाएगा भाई, जब तक से हमारा टेम्प में नल ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्प, यहाँ पे क्या होगा आप ध्यान से देखिए, पहले यहाँ से 10 ये प्रिंट कराएगा क्योंकि इसमें 10 था, मैं मान के चलता हूँ इसमें 10 है, इसमें 20 है, इसमें 30 है और इसमें 40 है। ठीक है, और इसमें 3000 है मान लेता हूँ, इसमें 4000।
अब टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है तो 20, पहले 10 प्रिंट कराया टेम्प, फिर 20 प्रिंट कराया, ठीक है, और फिर 30 प्रिंट कराया। ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यार। एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे भाई हमारा प्रिंट हो गया क्या क्या, पहले हमारा 10 प्रिंट हो गया, फिर 20 प्रिंट हो गया, फिर अब टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है तो अब 30 प्रिंट हो गया, फिर टेम्प इसको पॉइंट किया तो 40 प्रिंट हो गया। अब उसके बाद हम रखेंगे टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट में नल है तो टेम्प में आ जाएगा नल। अब कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि टेम्प नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल्स, और ये बाहर आ जाएगा। सिंपल। अच्छा, उसके बाद अगर मैं मान के चलता हूँ कि भाई एक और हम बना लेते हैं भाई सर्च का, ठीक है, अगर हमें सर्च करना है एलिमेंट का तो आप कैसे सर्च करोगे, सिंपल है उसका भी कोड, है ना। आप सिंपल पहले लिखोगे वॉइड या बुलियन, आप लिख दो कि भाई आप जो एलिमेंट सर्च कर रहे हो वो मिल रहा है कि नहीं आपको, है ना, तो आप सिंपली लिख दोगे बुलियन सर्च। अब सर्च करते वक्त आप क्या करोगे, आप एक डेटा दोगे, ठीक है, आप क्या करोगे भाई, एक डेटा दोगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लिख दूं, अगर अगर नल है ना तो नल चेक आप देख लो, हेड नल चेक, अगर हेड नल है इसका मतलब कि भाई हमारे पास एक भी डेटा नहीं है, आपके पास एक भी डेटा, और अगर ये कंडीशन नहीं हुआ तो आप क्या करोगे भाई, सिंपली आप एक एक कुछ आप चेक करते जाओ, है ना, तो एक टेम्पररी नोड ले लो, टेम्पररी नोड में आप हेड को रख दो, और सिंपल आप क्या कर दो, एक वाइल लूप लगा दो, और ये तब तक से इस टेम्प को चलाओ जब तक से टेम्प में नल ना आ जाए, ठीक है। और अगर नल नहीं है तो टेम्प को सबसे पहले तो आप चेक कर लो कि अगर जो आपका टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है अगर उसका डेटा आपके डेटा से मैच कर गया, इसका मतलब कि आपको डेटा मिल गया, तो आप वहीं पे क्या कर दो, आप रिटर्न कर दो ट्रू, आप वहीं पे रिटर्न कर दो ट्रू। अच्छा, अगर ऐसा केस नहीं है तो फिर आप क्या कर दो, टेम्प को आगे बढ़ा दो, टेम्प में डाल दो टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है। और लास्ट में जाके अगर अगर कभी रिटर्न ट्रू हुआ ही नहीं तो लास्ट में आप रिटर्न कर दो फॉल्स, मतलब कि भाई डेटा मिला ही नहीं, ठीक है। अब जो भी हमने यहाँ पे लिखा है, जो भी हमने लिखा है सेम चीज को हम क्या करेंगे भाई, अपने कोड में इसको क्या कर देंगे, अपनी इक्लिप्स आईडी पे हम क्या कर देंगे, इसको सिंपली हम क्या कर देंगे भाई, पुश कर देंगे, और हम देखेंगे भाई कि जो भी हमने यहाँ पे लिखा है सबका सब, जो भी हमने यहाँ पे ऐड किया है, जो भी हमने अपेंड का, जो भी रिमूव का कोड लिखा है, कहीं ना कहीं इक्लिप्स आईडी पे जब हम कोड करेंगे तो ये हमारा चलना चाहिए, ठीक है। तो भाई चलते हैं अपनी इक्लिप्स आईडी पे, तो मैं अपने इक्लिप्स आईडी पर ओपन कर लूँ, ये क्या हो रहा है, ठीक है, तो एक मिनट, इक्लिप्स आईडी ओपन कर लेते हैं भाई, ठीक है। ओके, तो भाई हम पढ़ रहे थे डीएसए यूजिंग जावा, और इसमें मैं क्या करता हूँ, एक मैं लिंक लिस्ट बना लेता हूँ, तो मैं क्लास बना लेता हूँ, क्लास में मैं लिखता हूँ यूज लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। अच्छा, अब जो भी हमने कोडिंग किया है हम क्या करते हैं भाई, उसको हम सिंपली यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो कोडिंग भाई हमारा सबसे पहले तो नोड है, तो नोड को हमने कॉपी किया, आप क्या करो, आप यहाँ पे एक नोड बना लो, सिंपल, आपका नोड बन के रेडी है ना, या फिर थोड़ा सा आप इसको फॉर्मेट कर दो, तो मैं रिफ्रैक्ट कर देता हूँ, सोर्स सोर्स वेरी सोर्स, और फॉर्मेट कर दो, तो हमारा ये भाई हो गया, हमारा नोड बन गया, ठीक है। जो हमने वहां पे देखा है सब कुछ हम वहीं करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है, ये हमारा नोड बन के रेडी है, सॉरी सॉरी दिस शुड बी हियर, ओके। अच्छा, उसके बाद हमने भाई लिंक लिस्ट बनाया, तो सबसे पहले अपन भाई एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं, तो एक क्लास बना लेते हैं लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। और सबसे पहले इसमें हम नोड को रखेंगे भाई, तो
मैं बना लेता हूँ एक नोड, और ये जो नोड होगा इसको मैं मान के चलता हूँ कि भाई ये हमारा हेड नोड है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद और क्या करते हैं? ये नोड पे एरर क्यों आ रहा है? नोड टाइप ऑलरेडी एग्जिस्ट, हमने पहले कहीं नोड बना रखा है क्या? स्टैक यूजिंग नोड में हमने, अच्छा ये नोड हमने बना रखा है। ओके, एक काम करते हैं अपन, या तो आप इस नोड को भी यूज कर सकते हो, पर यहाँ पे हमने प्रीवियस लिया है, आप या इसको नेक्स्ट कर सकते हो। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हमारा नोड अफेक्ट ना हो। यहाँ पे भी हम नोड का यूज कर रहे हैं क्या? यहाँ पे ओके ओके, ये उससे रिलेटेड है ना? थोड़ा सा मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्योंकि ये उससे रिलेटेड है। एक मिनट, रिटर्न इसमें ऐड कर देते हैं भाई। ये काम करते हैं, एक, ओके, ठीक है। और भाई अभी हम ये बना रहे थे, आ गया यूज लिंक लिस्ट। ठीक है, तो अभी हमारा नोड बढ़िया है। अब क्या करना है भाई, नोड है हमारे पास सिंपल, आप चाहो तो इसमें नल रख सकते हो, बाकी क्लास का डेटा मेमोरी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे नल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या बनाना था, अपेंड बनाना था, है ना? तो मैं लिखता हूँ पब्लिक वर्ड, या डायरेक्ट टाइम अगर ज़्यादा अपना लगेगा तो भाई यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, कोड को आप कॉपी कर सकते हो, और यही चीज़ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं। सो वॉइड अपेंड इन डेटा, एक काम करते हैं। अच्छा, ये हमारा पूरा है नहीं, यहाँ तक है। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं। तो ठीक है, इंट डेटा, डेटा हम लेंगे भाई। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें नोड बनाना है। ठीक है, नोड बना के, और फिर मैं, काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, फटाफट अपन कोडिंग कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ भाई, एक पब्लिक वॉइड, क्योंकि ये तो कुछ रिटर्न करेगा नहीं, तो अपेंड कर देते हैं, और अपेंड करेंगे भाई ये डेटा। ठीक है, आप समझते जाओ कोडिंग को भी। और सबसे पहले जब भी हम नोड अपेंड करेंगे तो भाई एक नोड तो हमें बनाना ही पड़ेगा, तो मैं बोलता हूँ न्यू नोड। ठीक है, और इज इक्वल टू न्यू नोड, और मैं भाई जो भी हम डेटा हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो डेटा हम यहाँ पे दे देंगे। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि जो हमारा हेड है, क्या ये नल है? अगर नल है, इसका मतलब 101% हमारे लिंक लिस्ट में डेटा नहीं है। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि भाई जो हमारा लिंक लिस्ट है, ठीक है, आप डायरेक्ट एल लिख दो, आपका जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी है। ठीक है, और आप यहाँ से रिटर्न हो जाओ, कोई इशू नहीं है, आप रिटर्न हो सकते हो। अच्छा, अगर ऐसा कंडीशन नहीं है, इसका मतलब जरूर हमारे पास कुछ ना कुछ डेटा है, हमारे लिंक लिस्ट में क्या है, कुछ ना कुछ डेटा है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एक टेम्पररी नोड ले लूँगा, और टेम्पररी नोड लेके भाई इसमें सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हेड को मैं रख लूँगा। हेड को रखना जरूरी इसलिए है क्योंकि हम हेड को नहीं चाहते हैं कि उसको छेड़छाड़ करें। ठीक है, और मैं इसको तब तक से चलाऊंगा, क्योंकि देखो ये जो हमारा ये जो नोड बन रहा है, ठीक है, ये जो नोड है, ये कब तक से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें डेटा को रख सकते हैं, जब तक से हमें नेक्स्ट के नेक्स्ट में क्या आए, नल ना आ जाए। जब तक से टेम्प के नेक्स्ट में क्या आ जाए, नल ना आ जाए, तब तक से इसको बढ़ाते रहो, और जैसे ही नल आ जाएगा वहीं पे आपको क्या कर देना है, इसको पॉइंट कर देना है। ठीक है, तो जब तक से भाई टेम्प के नेक्स्ट में अगर नल ना आ जाए, तब तक से आपको क्या करना है भाई, टेम्प को बढ़ाना है। तब तक से आपको क्या करना है, टेम्प को बढ़ाना है, और जैसे ही आपको नल मिला, वैसे ही आपको क्या कर देना है, टेम्प के नेक्स्ट में आपको हेड को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। सॉरी, हेड नहीं, ये न्यू नोड है ना, सो न्यू नोड को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये आपका अपेंड का जो काम है ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या भाई किए थे, उसके बाद हम रिमूव किए थे। सो हम रिमूव बुलियन में दे देता हूँ कि भाई ये बता देगा कि हाँ आपका एलिमेंट रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं सिंपली लिख देता हूँ रिमूव, और कोई ना कोई डेटा आप दोगे ना, तभी तो पता चलेगा कि इस डेटा को आपको रिमूव करना है। तो सबसे स्टार्टिंग में तो भाई अपना यही कंडीशन होता है ना? तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, और रिटर्न कर दूंगा भाई फॉल्स।
ठीक है, फॉल्स। ठीक है, और अगर ऐसा कंडीशन नहीं हुआ, इसका मतलब कि हमारे पास एक डेटा हो या बहुत सारे डेटा हो सकता है, पर सबसे पहले हम चेक कर लें कि भाई जो हेड पे ही जो अगर हमें डेटा मिल गया तो हमारा काम बन जाएगा। तो मैं बोलता हूँ कि अगर हेड का जो डेटा है, अगर ये मैच कर गया हमारे डेटा से, तब तो भाई हम बोल देंगे, तब तो सबसे पहले आप क्या करो कि हेड में आप डाल दो हेड के नेक्स्ट को, हेड के नेक्स्ट को। ठीक है, अगर नल हुआ तो नल आ जाएगा, एक भी डेटा नहीं रहेगा। और अगर आगे के डेटा हैं तो पहला रिमूव हो जाएगा और ये सेकंड वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, और यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू। सिंपल। अगर ये भी कंडीशन नहीं हुआ तो भाई हम क्या करेंगे, नेक्स्ट के नेक्स्ट के नेक्स्ट डेटा को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। सो हम तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो टेम्प का नेक्स्ट है उसका डेटा अगर नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, इसको हम बढ़ाते जाएंगे। लेकिन उसके पहले हमें ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा टेम्प है इसका नेक्स्ट नल तो नहीं है, नहीं तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है, और नल होगा तभी तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये टेम्प में हम एक रख लेते हैं भाई, एक हेड को। ठीक है, इसमें हमने रख दिया हेड को। ठीक है, टेम्प के नेक्स्ट के डेटा नॉट इक्वल टू नल, क्या प्रॉब्लम क्यों आ रहा है भाई। एंड टेम्प के नेक्स्ट का डेटा, ओ सॉरी, इसमें हमारा डेटा है। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन है तो भाई टेम्प में सिंपली आप टेम्प को बढ़ाते जाओ, है ना। और अगर ऐसा कंडीशन नहीं हुआ और ये बाहर आ गया, मतलब कि दोनों में से या तो दोनों कंडीशन फॉल्स हुआ होगा या एक कंडीशन ट्रू और एक कंडीशन फॉल्स हुआ होगा। अब मैं मान के चलता हूं कि भाई ये बाहर तभी आया जब ये कंडीशन ट्रू हुआ। अगर ये कंडीशन ट्रू है या फिर अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तब तो ये बाहर आएगा ही नहीं। या तो दोनों का दोनों फॉल्स हुआ होगा या कोई एक ट्रू हुआ होगा। अगर मैं मान के चलता हूं कि कॉम्बिनेशन हमारा क्या हो सकता है, या तो एक ट्रू एक फॉल्स हुआ होगा तब ये बाहर आएगा, या दोनों का दोनों फॉल्स हुआ होगा तब बाहर आएगा। अगर हमारा ट्रू है, इसका मतलब कि ये फॉल्स हुआ होगा, और इसके फॉल्स होने का मतलब ही हुआ कि हमें डेटा मिल गया है ना, क्योंकि हमने निगेट कंडीशन यहाँ पे लगाया हुआ है। तो अगर टेम्प के नेक्स्ट डॉट डेटा अगर डबल इक्वल टू डेटा हो गया, मतलब कि कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया और ये बाहर आ गया, इस कंडीशन में हम बोल देंगे भाई हमें डेटा मिल गया। तो ये कैसे चेक होगा, अगर ये ट्रू है और अगर ये ट्रू है और फिर भी ये वाइल लूप से बाहर आ गया, इसका मतलब कि ये वाला कंडीशन जरूर 100% फॉल्स हुआ होगा। और इस कंडीशन का फॉल्स होने का मतलब ही हुआ कि हमें डेटा मिल गया, कि हमें डेटा मिल गया। तो भाई हमें डेटा मिल गया तो हम क्या कर लेंगे, अभी जो टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में आप क्या डालो, आपकी उसके नेक्स्ट अगले नोड को पॉइंट कर रहा होगा, लेकिन उसको नहीं डालना है क्योंकि वो तो मिल गया है। उसके अगले वाले को पॉइंट करना है। तो टेम्प का नेक्स्ट, है ना। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो जैसे अगर मैं 3 डेटा है ना, जैसे अगर ये यहाँ पे देखूं, अगर टेम्प मान लो कि अगर इसको पॉइंट सॉरी तो टेम्प अगर इसको पॉइंट कर रहा है और यहाँ पे हमें डेटा मिल गया है। ठीक है, सॉरी, ये टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है और टेम्प के नेक्स्ट में हमें डेटा मिल गया है। तो इसको हमें क्या कर देना पड़ेगा, रिमूव कर देना पड़ेगा। अब इसको रिमूव करूंगा, आप ध्यान से देखिएगा, टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है। अगर यहाँ और टेम्प का नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, अगर टेम्प के नेक्स्ट में हमें डेटा मिल गया तो ये जो लिंकेज है यहाँ से काट के इसको इससे पॉइंट कराना होगा ना, क्योंकि ये तो मिल गया है। इसको रिमूव कर दो भाई, इसको हटा दो पूरा। तो अब ये इसको पॉइंट करेगा, मतलब कि टेम्प के नेक्स्ट में हम क्या डालेंगे, टेम्प के नेक्स्ट में हम डालेंगे टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट यानी 3000। जब इसमें 3000 डालेंगे तब ये इसको पॉइंट करने लगेगा। तो मैं बोलूंगा भाई टेम्प के नेक्स्ट में आप डाल दो टेम्प का नेक्स्ट। ठीक है, और यहां से रिटर्न कर दो आप ट्रू। सिंपल। और अगर कुछ भी नहीं हुआ हो तो अब कोई भी दूसरा कंडीशन हो भाई आप रिटर्न कर दो फॉल्स, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि भाई डेटा अब आपको मिला होगा। ठीक है, तो ये भी आप रिटर्न यहाँ से हटा सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इसमें जाके क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। तो हमने भाई देख लिया अपेंड, हमने देख लिया रिमूव। अच्छा, उसके बाद हम क्या बना रहे थे भाई, हम बना रहे थे शो पब्लिक वॉइड शो। ठीक है, और सिंपल, सबसे पहले तो हेड का आप ये कर सकते हो कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप भाई रिटर्न यहीं से हो जाओ।
क्योंकि कोई डेटा नहीं है। अच्छा, अगर कुछ है तो भाई एक टेम्पररी वेरिएबल ले लो, क्योंकि हम हेड को छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि अगर टेम्प हमारा नल नहीं है, इसका मतलब कि टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा होगा उसमें जरूर डेटा होगा। तो मैं सिंपली बोल दूंगा भाई कि टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके डेटा को आप भाई दे दो, और टेम्प में आप डाल दो टेम्प का नेक्स्ट, ताकि टेम्प जो है अब नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करने लगे। क्लियर? तो ये हमारा हो गया शो का। और हम सर्च बनाते हैं, सर्च काफी इजी है। सो पब्लिक बुलियन हम देते हैं, ठीक है, सर्च। भाई सर्च करके बताओ कि ये जो हमारा पर्टिकुलर जो हम डेटा पास कर रहे हैं, क्या ये अवेलेबल है कि नहीं। तो सिंपली आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप वही कंडीशन कि अगर ऐसा कुछ है तो आप यहाँ से रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप क्या करो, आप एक नोड ले लो, टेम्पररी नोड या करेंट नोड, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, नाम कुछ भी रख सकते हो। और सिंपली आप क्या करना है, अगर ये टेम्प हमारा नल नहीं है, इसका मतलब कि जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें कुछ डेटा है, तो हम चेक कर लेंगे कि अगर टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है, अगर उसका डेटा अगर हमारे डेटा से मैच कर रहा है तो भाई रिटर्न कर दो क्या, ट्रू, मतलब हमें डेटा मिल गया। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो अच्छा हाँ, और अगर ट्रू नहीं है तो भाई आप टेम्प में सिंपली आप रख दो टेम्प का नेक्स्ट, क्योंकि बढ़ाना भी तो है। अगर मान लो पहले पे नहीं मिला तो फिर टेम्प अगले पे चेक करेगा, उस पे भी नहीं मिला तो अगले पे चेक, उस पे भी नहीं मिला अगले पे चेक। अगर कभी भी वो रिटर्न ट्रू नहीं किया तो भाई इसका मतलब डेटा नहीं मिला उसको, तो बोल दो रिटर्न फॉल्स। क्लियर है? तो ये हमारा कोड भाई हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली लिखता हूँ मेन, और यहाँ पे हम एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको मैं लिंक्ड लिस्ट डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा भाई कोड एकदम रेडी है, बढ़िया। सबसे पहले तो भाई हम देख लेते हैं कि क्या हमारे लिंक लिस्ट में, थोड़ा शो करके देख लेते हैं कि क्या हमारे पास डेटा है। मैं रन एज जावा एप्लीकेशन, तो नहीं, हमारा लिस्ट एम्प्टी है क्योंकि हमने अभी तक कोई डेटा नहीं डाला है, ठीक है। अगर मैं एल में मैं अपेंड कर दूं, क्या हमने लिखा है यहाँ पे, अपेंड नहीं लिखा है क्या? हाँ अपेंड लिखा तो है, फिर क्यों नहीं दे रहा है? ओके, लिंक लिस्ट है ना। अगर लिंक लिस्ट में अपेंड कर दूं 10, और 10 अपेंड करने के बाद अगर मैं देखना चाहता हूँ भाई कि थोड़ा दिखाओ हमारे पास डेटा है कि नहीं, या सर्च कर लेते हैं ना, या चलो पहले शो करके देख लेते हैं, ठीक है। तो लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, इसमें भी लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, ऐसा क्यों दे रहा है भाई? अपेंड हमने 10 कर दिया फिर भी इशू आ रहा है। एक मिनट, नया डेटा हमने डाल दिया, उसके बाद अगर हमारा हेड नल है तो ठीक है। यहाँ स्टार्टिंग में हमारा हेड तो नल ही था ना, लिंक लिस्ट हमने कहाँ बनाया है? ठीक है, ओके। तो हेड अगर हमारा नल है भाई तो रिटर्न हो जाओ, नहीं तो टेम्प में डाल दो हेड को। ओके, अपेंड में यहाँ पे हमने गलती कर दिया ना। अगर हमारा हेड नल है तो सिंपली हमें भाई अपेंड में हम थोड़ी ना ये चीज करेंगे, हम अपेंड में थोड़ी ना बोलेंगे, हम तो अपेंड में भाई डेटा इंसर्ट कर रहे हैं ना। अगर हमारा हेड नल भी है तो क्या हुआ, आपको तो डेटा इंसर्ट करना है, राइट। तो हम हेड में यहाँ पे डाल देंगे न्यू नोड, ठीक है। ये प्रॉब्लम था, अब इसको रन करते हैं। अच्छा, और कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? अगर नल है तो भाई यहाँ से रिटर्न होना पड़ेगा, नहीं तो ये आगे बढ़ेगा। इसको स्टॉप करके फिर से मैं करता हूँ, ठीक है। बढ़िया भाई, तो हमने 10 अपेंड किया तो यहाँ पे दिखा दिया 10। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 20 अपेंड कर लूँ, लिंक लिस्ट डॉट अपेंड 20, तो ये दिखा देगा हमारे पास 10 20 आ गया, ठीक है। और अगर मैं 30 में अगर मैं इसमें अपेंड करूँ तो हमें ये आंसर दिखा देगा 10 20 30, परफेक्ट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ जैसे 20 को, अब मैं 20 को रिमूव करूंगा तो 10 किससे लिंक हो जाएगा, 10 30 से लिंक हो जाएगा, तो 20 हमारा रिमूव हो जाएगा। तो हमें जो आंसर आने वाला है दैट इज 10 एंड 30। ये देखिए 10 और 30,
ठीक है, क्योंकि हमारा 20 क्या हो गया, 20 से डिटैचमेंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे सॉरी, अगर मैं लिंक लिस्ट से अगर मैं रिमूव कर दूं लेट से 10 को, ठीक है, तो अब जो मेरा हेड है ना वो पॉइंट कर रहा होगा 30 को, तो 30 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब मैं भाई सर्च करके थोड़ा देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ लिंक लिस्ट डॉट, अगर मैं सर्च करना चाहूँ 20 को, तो क्या 20 है हमारे पास? नहीं है, तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। लेकिन अगर मैं 30 को मैं सर्च करके देखना चाहता हूँ कि क्या 30 है हमारे लिंक लिस्ट में, तो ये रिटर्न कर देगा हाँ भाई 30 है, ट्रू। अच्छा, उसके बाद अगर मैं 20 और 10 को मैं यहाँ इसके बाद में ऐड करना चाहूँ, तो अब हमारा जो लिंक लिस्ट होगा ना वो 30 20 10 हो जाएगा। और अगर यहाँ मैं 10 कर दूँ, यहाँ 20 कर दूँ, तो हो जाएगा 30 10 20, है ना? तो मैं शो करके देख लेते हैं, लिंक लिस्ट डॉट को शो करके देख लिया जाए, तो हमारे पास आ गया। ओहो, इट्स रिमूव ना, इट शुड बी अपेंड, और यहाँ पे भी हम अपेंड कर देते हैं। अब जो हमारे पास डेटा होगा दैट इज, हमने रिमूव भाई कर दिया था 10 20 को, तो हमारे पास सिर्फ 30 था अभी तक। अब 30 के बाद हमने 10 को ऐड किया और 20 को ऐड किया, तो जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी 30 10 एंड 20, दैट इज 30 10 एंड, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा भाई क्या होगा, लिंक लिस्ट हमारा काम कर रहा है। और आप यहाँ पे भी देखो तो लिंक लिस्ट क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे यूज हो रहा है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि लिंक लिस्ट क्या है, एक डायनेमिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। डायनेमिक मतलब आप जितना मन उतना आप रन टाइम पे क्या करो, आप डेटा ऐड कर सकते हो। जैसे मेरा मन है भाई एक और ऐड करूं, तो आप एक और ऐड कर लो। मेरा मन है नहीं एक और ऐड करूं, ठीक है, तो आप एक और ऐड कर लो भाई। ठीक है, तो आपका जितना मन आप क्या कर सकते हो, आप डेटा ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो जितना मन डेटा रिमूव कर सकते हो। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे 2 डेटा रिमूव किया है ना, आप चाहते हो कि और डेटा रिमूव करो, ये चारों डेटा रिमूव कर दूं, तो आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। मतलब यहाँ पे साइज फिक्स नहीं है, यही एरे का अल्टरनेटिव है। पर यहाँ पे आप रन टाइम पे क्या कर सकते हो, डायनेमिकली क्या कर सकते हो, आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, आप डेटा को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, दूसरा चीज, यहाँ पे क्या हो रहा है, लिंकिंग हो रहा है। 10 20 से कनेक्टेड है, 20 30 से कनेक्टेड है। अगर मैंने 20 हटा दिया तो 10 30 से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नोड का लिंकिंग हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग जस्ट लिंक लिस्ट। क्लियर होगा? और नोड क्या है, तो भाई नोड में हमारे पास डेटा है और नेक्स्ट है। नेक्स्ट में क्या, किस टाइप का एड्रेस हो, करंट टाइप का एड्रेस, क्योंकि एक नोड दूसरे नोड को ही क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप क्या कीजिए, आप पहले देखिए वीडियो को, कोडिंग करने से पहले आप खुद से चीज़ों को एनालाइज कीजिए। उसके बाद आप कोड लिखिए, अगर ज़रूरत पड़े तो आप मेरे कोड का हेल्प लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, कोड को ट्रेस कीजिए। आप सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप एक एक हेड नल बनाइए, और उसके बाद आप क्या कीजिए, कोडिंग के थ्रू आप क्या क्या कीजिए, 10 को वहाँ पे इंसर्ट कीजिए। कोडिंग के थ्रू आप क्या कीजिए, 20 को इंसर्ट कीजिए। कोडिंग को ट्रेस करते हुए आप क्या कीजिए, डेटा को अपेंड कीजिए, डेटा को रिमूव कीजिए, डेटा को शो कीजिए और डेटा को सर्च कीजिए। अगर आपको इस लिंक लिस्ट से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा हो, कोई इशू आ रहा हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई रिलेटिव, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड आपका है जो डीएसए या जावा या टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें पसंद करता है, तो डेफिनेटली आप उनको ये वीडियो रेकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।